हो सर. बॅकग्राऊंड व्हॉइस खूप आहे का रे? खूप जास्त आहे बॅकग्राऊंड व्हॉइस? नाही नाही ठीक आहे सर. येत आहे सर तुमचा. ठीक है, चलो स्टार्ट करो. हो सर. क्या? हाँ मैसेज किया, उसके पास नहीं है वाइट मिल्क की. हाँ नहीं, अभी उसका सिर्फ 2 ही है. दिखा था थोड़ी देर में, 2 ही टाइप की फिश है. सो चलो यश 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 ने पाठवलं तर हे ठीक आहे. हा ती लिंक. हो. काय आहे तो ऍप्लिकेशन? मेडिसिन मेडिसिन रिमाइंडर ऍप रिमाइंडर. बिल्ड युझिंग द नेटिव्ह अँड्रॉइड अँड जावा. ठीक आहे, जावा आणि अँड्रॉइडचा वापर करून आपण नेटिव्ह बनवलाय. अच्छा. यश हे कळतं स्क्रीनशॉट पाहून तुला काय काय म्हणजे माहित आहे की हे काय काय वापरला तुला कळत आहे? आपण काय काय हो सर. हम्म. इथे तर फ्रॅगमेंट्स आहे सर. ती एक सेकंड ऍप पण ओपन करून टाकतो मोबाईल मध्ये. ओके गुड. फ्रॅगमेंट आहे हा कारण ते खाली 3 3 दिसत आहे. फ्रॅगमेंट बनवले होते. हो, होम डॅशबोर्ड सेटिंग बहुत बढ़िया. आणि गुड. मग ऍड मेडिसिन वाली एक बटन आहे. बटन क्रिएट केली आहे. हा, फ्लोटिंग बटन. हा आणि मग त्याच्यावर क्लिक केलं की मग एडिट टेक्स्ट आहे. वर टेक्स्ट व्ह्यू आहे, खाली एडिट टेक्स्ट मेडिसिन नेम वाला. हे का? हा पेज सर. हो हो तो सेकंड पेज. हा ठीक आहे. हा मेडिसिन नेम मग हो फ्रॉम. खाली मग डेट पिकर यूज केला त्यांनी. हा, इथे डेट पिकर आहे का? हो हो डेट पिकर आहे. अच्छा ठीक आहे. शेड्यूल हे काय? हो 3 डेज. ते हा. डोज यूज करायचं म्हणजे वन्स अ डे वर क्लिक केलं तर टाइम मध्ये पीक टाइम एकदाच लिहून येणार. ट्वाइस अ अच्छा. डे क्लिक केला आपण तर 2 वेळा पिक टाइम. आता ते थ्राइस अ डे आहे म्हणून 3 वेळा पिक टाइम लिहिलाय. अच्छा, तर हे इथे डायनामिकली याच्यावर नाही येतं. हो हो तर हे टाइम पिकर यूज केलाय सर इथे. अच्छा, नंबर ऑफ डोज. आता मग हे हा कशासाठी? हे ते त्यांनी एक्स्ट्रा बनवलं वाटते कोणीतरी. म्हणजे वर दिलाय ना हेच वन्स तर अ होऊन डे जाईल ना? ट्वाइस अ डे तर हेच इथे वाला. नंबर डबल होऊन जाईल. हो. अच्छा ठीक ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम. हा आणि ठीक आहे. मग खाली ऑप्शन आहे नोटिफिकेशन अलार्म. कुठे थोडा इथे तर खाली नाही, त्याच्यात नाहीये. इथेच आहे सर. एपीके पाठवू का सर तुम्हाला एक सेकंड हा हो, पाठवून दे मोबाईल ना. वर. हा हा. हा म्हणजे ते आयडिया येईल. एक second. हे असं आहे का? हे पण डॅशबोर्ड. नाही सर डॅशबोर्ड तसं नाहीये. त्याच्यामध्ये नाही दिला त्याने. एक सेकंड. सर पाठवला एपीके. चलो ओके. डैशबोर्ड मेडिसिन ऐड करता हूँ. वंस अ डे टाइम पिकर. ठीक है 7 बजे. 1 मिनिट टाकून द्या सर. 1 मिनिट पुढचा म्हणजे अलार्म वाजताना तो दिसून जाईल. अलार्म पण वाजते का? अलार्म म्हणजे असं व्हायब्रेट होते तो. म्हणजे माझ्यात व्हायब्रेट झाला. अच्छा म्हणजे आता 7:30 झाले ना तर 7:32 चा टाइम सेट करून टाका सर. ठीक आहे. 7:34 चा टाकला. 4 मिनिट थांबावं लागेल सर. तर तोपर्यंत आपण शिकू ना समोर. हो सर. ठीक आहे. हे ते डायरेक्टली ऍड झालं रे. बाकी काय नाही आलं. हो वरती सेव्ह बटन आलं. हो सेव्ह बटन वर क्लिक करायचं. हा, इथे ह्या बटन वरती क्लिक केलं आणि ते सेव्ह झालं आणि ते इथे दाखवलं त्याने. इथे दाखवतंय तो. हो तर तिथे ना आता आपण चेकबॉक्स सिलेक्ट केला मग ते डिलीट करू शकतो. अच्छा नाही तर ते सेव्ह आहे. हो. अच्छा ठीक आहे. ओके. अजून काय समजलं? अच्छा, डॅशबोर्ड मध्ये आणखी काय आहे सर मग? अच्छा, हेच डॅशबोर्ड आहे डॅशबोर्ड का? मध्ये असं काही खास नाही करून ठेवलंय. असंच बनवून ठेवलं वाटते तो. सेमच आहे ते. त्याचं डिटेल हा व्हर्जन आहे. की तुम्ही जे हो टाकलं होतं डेटाबेस मध्ये त्याचं डिटेल व्हर्जन त्यांनी डॅशबोर्ड मध्ये दाखवलंय. हो ओके. सर. आणि सेटिंग मध्ये पण काही नाही, फक्त त्याचं नाव दिलंय. ठीक आहे. हो चल, काय इसका कोड? तर बेसिकली फ्रंट एंड तुला माहिती आहे, पूर्णच माहिती सर आहे. डॅशबोर्ड. सर हा
डॅशबोर्ड मध्ये ना जे आपण अलार्म वगैरे टाकला हा त्याचं नाव आहे, मेडिसिनचं नाव, म्हणजे जो हा आपण तेच टाकलं ना ते डिटेल त्या मध्ये डॅशबोर्ड मध्ये. रिमाइंडर वाला हो, डिटेल मध्ये सांगितलंय की तुम्ही जे जे टाकलं ते टोटल पूर्ण. डोस किती, टाइम्स किती, डेट किती, ते डॅशबोर्ड मध्ये. हा आणि सेटिंग मध्ये काहीच नाही आहे. हा ओके, मला नोटिफिकेशन चालू झाला. ठीक आहे, गुड. ओके, चलो आता आपण जाऊया ऍप मध्ये. हा, डिपेंडन्सीज ओके. होत्या का याच्यात? बघितलं हो डिपेंडन्सीज सर, कोणत्या हो कोणत्या सर, होत्या? आहेत सर. ते कळलंच नाही सर. अच्छा, कोई बात नाही. म्हणजे मी ते तुम्ही नाही का एकदा ते डेटिंग ऍपचं सांगितलं होतं क्लोन कसं मारायचा. हा, फक्त क्लोन मारला का? हा, तर ते लिंक घेऊन नाही का पूर्ण क्लोन मारला. हा हा आणि हा मग समजत होतो त्याचं. तर मग पहिले ऍप पाहून काढलं थोडंफार की हम्म. काय काय यूज केलाय, मग कोड समजत होतो. हाँ ठीक है, काय प्रॉब्लम थोडं नहीं. समजलं. सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिसोर्सेज देख लेते हैं उसके, और हाँ सबसे सर. पहले मैनिफेस्ट से स्टार्ट करना. कभी भी अगर अपने को कोई भी एप्लीकेशन दिखा तो मैनिफेस्ट, ये तो हमें समझ गया होगा, ये आइकन है जो हाँ एप्लीकेशन सर. का जो भी आइकन होगा ये आइकन है उसका. नेक्स्ट है हाँ मैनिफेस्ट. सर. मैनिफेस्ट क्यों देखना? क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कितनी परमिशंस लिया है उसने. परमिशंस. हाँ, और हाँ सर. कितनी एक्टिविटीज वगैरह बनाई है, कितने फ्रेगमेंट्स बनाए हैं, वो सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख जाता. सबसे पहले हमें हाँ दिख सर. रहा है कि ऊपर में हमने वाइब्रेट को लिया है, देन वेक लॉक, देन रिसीव, बूट कंप्लीटेड, ये वाला 3 चीजें लिया है. ये एक्चुअली तीनों के तीनों अलार्म के लिए लिया है उसने, क्योंकि अलार्म वो करता है ना, फायर वाइब्रेशन वगैरह क्रिएट करता है, सर. तो उन तीनों चीजों के लिए ये चीज लगती है. कभी कभी फोन लॉक मोड में रहता है. वाइब्रेट वेक लॉक क्या है सर ये? फोन लॉक मोड में होता है ना, तो उसमें कैसा है कि उसका एप्लीकेशन वो दिखना चाहिए, अनलॉक खुद ही हो जाएगा और वो एप्लीकेशन आगे रहेगा. अच्छा, मतलब अपना मोबाइल लॉक है तो. हाँ, मोबाइल आपने देखा होगा ना कि जब हम अलार्म सेट करते हैं तो अलार्म भले ही हमारा मोबाइल लॉक होता है, पर वो जैसे अगर आप प्रेस करोगे होम स्क्रीन तो वो होम स्क्रीन पे ही दिखेगा, हो भले ही आप. जाता है. हाँ, अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो दैट इज कॉल्ड एज वेक लॉक. देन उसके हाँ बाद सर. रिसीव. ये मेरा आपका वो बज रहा है. हाँ, सिर्फ वाइब्रेशन होता है शायद. डिसमिस, रिसीव बूट जूम. कंप्लीटेड से. हाँ, ये शायद जूम, ये वाला बोल रहा हूँ, डिसमिस, टेक एंड ये वाला नहीं क्या, वो तुम्हारा कौन सा नोटिफिकेशन आया सर? था. ते मी सेट केलं होतं ना हाँ हाँ रिमूव्ह. हाँ. हो. हाँ, ते 3 आलं होतं. स्नूज हो, करना ते है या व्हायब्रेट फिर होते वेट फक्त. करना है कि हाँ. तो ये 3 चीज़ों की वजह से वो चीज़ हो रही है, ठीक है? अलार्म एप्लीकेशन कोई भी बनाओगे तो उसमें ये 3 चीज़ें डालना पड़ता है. ये इसलिए हाँ है कि सर. गलती बूट होते बराबर भी वो चीज़ चलनी चाहिए. आप चाहते हो कि ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, अगर मैंने एक बार बूट मारा तो वो नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है ना. हमेशा मेरा ये हाँ एप्लीकेशन जब सर. बैकग्राउंड में रनिंग रहेगा, तभी जाके ये हाँ चीज़ सर. मेरे को वर्क करेगी. बिकॉज़ अगर बैकग्राउंड में ही नहीं रहेगा तो मेरे को वो कभी मेरे को रिमाइंडर भी नहीं कर सकता, बिकॉज़ रनिंग में ही नहीं है, तो मेरा एप्लीकेशन कैसे चलेगा हाँ ना? सर. इसीलिए वो हिट हाँ होना सर. चाहिए. आपने बंद भी कर दिए तो भी रीस्टार्ट होना चाहिए, इसलिए बूट पे भी हमने कंप्लीटेड करके रखा है, रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा वो. नेक्स्ट हमें दिख रहा है कुछ-कुछ एक्टिविटीज़, एक अलार्म एक्टिविटी है, एक होम एक्टिविटी है, ज़ूम कर रहा होम हूँ मैं. एक्टिविटी. अलार्म एक्टिविटी, होम एक्टिविटी, देन मेन एक्टिविटी एंड. ठीक है, ये हमारा सर्विस है, तो ये हमारा रिवर्स यू कैन सी अलार्म रिसीवर करके जो है वो. जब हमारा अलार्म ये आया क्या है था, सर? जसं आता अलार्म आला होता तो पूर्ण ब्लॅक स्क्रीन होता आणि पूर्ण फुल स्क्रीन घेतो ना तो. तर त्याच्यासाठी त्यांनी हो हा सर. यूआय बनवून ठेवलाय. हा फक्त यूआय आहे. अच्छा. हां, आणि हो ही सर. ॲक्टिव्हिटीज आहे. मेन ॲक्टिव्हिटी, होम ॲक्टिव्हिटी आणि अलार्म अशा 3 ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला दिसत येतात. तो चलते हो हैं सर, तर सर याचं हे म्हणजे प्रोसिजर कसं चाललंय? फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी कोणती, सेकंड, ते हां, कसं हां. कळतं ते याच्याचं? ते आपल्याला इकडनं कळेल. म्हणजे एक्झॅक्ट नाही सांगू शकत, पण कसं आहे, की हम्म. आपल्याला अगोदर हे पाहावं लागते फ्लो. जसं एपीके जर असलं आपल्याकडे, तर आपल्याला फ्लो कळतं, की हा. कसं काय आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं, की ॲक्टिव्हिटीजमध्ये जायचं आणि तिथे जाऊन लेआउटला पहायचं. त्यांनी कळतं आपल्याला. इथे जे लेआउट्स आहे ना, त्यांनी हो कळतं. सर. आता हो. इथे त्यांनी 3-4 खूप सारे लेआउट्स केले हैं. आता मेनली एकदम स्टार्टिंग में जब आते हैं, तो हमें ये जो होम स्क्रीन दिखता है, तो ये इसका मेन चीज़ है. अब ये 3 जो होम फ्रेगमेंट्स है. डॉट एक्सएमएल. हो, यस, फ्रेगमेंट होम डॉट एक्सएमएल जो है ये इसका मेन स्क्रीन है. बट ये तीनों फ्रेगमेंट देता है. ऑफ कोर्स बात है, हमेशा फ्रेगमेंट डायरेक्टली नहीं दिखता, वो किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर दिखता है ना? तो हो सकता है हाँ उसने सर. एक्टिविटी मेन या फिर एक्टिविटी होम, इन दोनों में से किसी एक में फ्रेगमेंट को डाला है. तो हम देखते हैं किस दोनों में से किस में है, तो हमें ओपन करके ही पता चलेगा. तो जस्ट सिंपली हाँ ओपन सर.
एंड मटेरियल टूल यूज किया एंड यू कैन सी फ्रेगमेंट। तो मतलब हमारी मेन जो एक्टिविटी है जो फायर होंगी वो कौन सी है? एक्टिविटी मेन, एक्टिविटी होम। होम, सॉरी एक्टिविटी होम। ये चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे हम मैनिफेस्ट में देखेंगे अच्छे से, तो मैनिफेस्ट में भी आपको हाँ सर। नजर आएगा कि लॉन्चर एक्टिविटी कौन सी है, उससे भी हम बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉन्चर एक्टिविटी कौन सी है? दैट इज मेन एक्टिविटी। ठीक है, मतलब होम एक्टिविटी हम भले ही बोल रहे हैं पर होम इधर था एक्टिविटी सर वो लॉन्चर, ये देखो, लॉन्चर वाला। ये लॉन्चर एक्टिविटी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो मतलब स्टार्ट किधर हुई सर, क्लोज इधर हुई तो? हे इतना स्टार्ट झाली, हे इतना स्टार्ट झाली अच्छा हो, आणि ह्या इथे क्लोज झाली आहे ते. अच्छा ठीक आहे, तिथे इंटेंट हो. फिल्टर लावलाय, हे इथे पहा इंटेंट फिल्टर हम्म. क्लोज केलाय आणि त्याच्यामध्ये 2 ऍट्रिब्यूट टाकले. हो. मेन कोणता आहे ते सांगायसाठी आणि लॉन्चर ऍक्टिव्हिटी कोणती आहे ते सांगायसाठी. हे जे आतमधलं कोड आहे ज्याच्या अंदर पण टाकू ती ऍक्टिव्हिटी मेन ऍक्टिव्हिटी होते. ठीक है, ठीक है सर हो. चलो वापस चलते हैं, कहाँ गया? ओके, अरे यार, सो रिसोर्स एंड यस, ठीक है, लेआउट, हम्म. ठीक है। अब यहाँ पे मेन एक्टिविटी को भी ओपन करके देखते हैं, इसमें भी फ्रेगमेंट है क्या? सो यहाँ पे फ्रेगमेंट नहीं है, पर यहाँ पे है सर्कुलर व्हील लेबल लैडर। अब ये चीज क्या है? देखो ऐसा कुछ भी दिखा तो इसके लिए ना डिपेंडेंसी डाला होगा, पक्के से इसने इस चीज के लिए डिपेंडेंसी डाला होगा, क्योंकि ये चीज ऐसे हाँ सर. डायरेक्टली तो एंड्रॉइड में अवेलेबल नहीं होगी। दैट इज कॉम डॉट मिका, ये किसी पर्सन का नाम है जिसने इस चीज को बनाया और इस लाइब्रेरी को उसने कहीं तो रखा है गिटहब वगैरह पे। सर अपन ये तो यूआई का पार्ट हो गया ना सर. हाँ, अपन यूआई पार्ट के लिए तो डिपेंडेंसी यूज नहीं करते ना सर. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर अपने को ऐसा कोई एलिमेंट, आपण इम्पोर्ट करतो ना आपण, नाही का सर, डिपेंडन्सी शोधासाठी इम्पोर्ट करतो इकडे. हाँ अच्छा ये यूआई देखो, साठी आपण हे पा काय सर हे? तुम्ही बघितलं असेल की स्टार्टिंगला तो लोडिंग इफेक्ट दाखवतो ना जेव्हा तुम हो एप्लीकेशन हो, ओपन लोड करता। होते ते. हाँ, तो हो ये सर. ये यूज किया इसने सबसे पहले स्क्रीन पे, दैट इज फ्लैश एक्टिविटी। थोड़ी देर के लिए ऐसा होते रहता ना ऊपर ऊपर। हाँ हाँ, वो मेडोस वाला साइन आते रहता सर. हाँ, तो ये उसने यहाँ पे फ्लैश एक्टिविटी से यूज किया है उसने, ये वाला, ये कस्टम वाला उसने यूज किया है। तो आपके डिपेंडेंसीज में आपको ये वाला पोर्शन पक्का दिख रहा होगा, इम्प्लीमेंटेशन ये वाला आपके इसमें डाला होगा। अब ये जब तक नहीं डालोगे तब तक आप एक्सएमएल के एलिमेंट्स देखो, डिपेंडेंसी, यश डिपेंडेंसी लास्ट टाइम भी मैंने हाँ यही सर. बोला था, इस टाइम भी बोल रहा हूँ, डिपेंडेंसी फक्त जावासाठी नाही आहे, ते एक्सएमएल साठी पण आहे। कारण कस्टम एक्सएमएल अगर टॅग पाहिजे तर ते कसं क्रिएट करू, तर डिपेंडेन्सीज क्रिएट करू, आपण लायब्ररी क्रिएट करू हो सर. आणि त्या लायब्ररीला आपण ऍड करू इथे एक्सएमएल मध्ये। कारण एक्सएमएल ला कळत नहीं कि नया कोई टैग है तो वो उसको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे और वो डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद उसके अंदर जो भी टैग है उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो यूज हाँ किया है सर. वो सिर्फ और सिर्फ लोडिंग एक्टिविटी के लिए एक एनिमेशन बस चाहिए था उसको बस एक एनिमेशन चाहिए था। सो इसलिए उसने हाँ सर. ये वाला डिपेंडेंसी यूज किया, तो ये वाला समझा। अब हाँ सर. बैकएंड में उसने ये 3 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ कोड को डाला होगा। ठीक है, अब ये देखो हाँ सर. इस एक्टिविटी का ये जो आपने एक्सएमएल फाइल बनाया है, ठीक है, इसका ये टैग का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपको जावा में भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे किया है, हाँ सर. सर्कुलर फाइल लेबल लोडर इक्वल्स टू उसका ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आपने जो भी एक्सएमएल फाइल में नाम दिया होगा उसका उसने ऑब्जेक्ट बना दिया। उसका ऑब्जेक्ट. हाँ सर. नेक्स्ट उसने किया सेट प्रोग्रेस। अब ये प्रोग्रेस कैसा रहता है, देखो यहाँ पे आपको फीलिंग दिख रहा होगा, ये देखो लिक्विड फील हो रहा है, तो उसने हाँ किया सर. है 50%। 50% मतलब इनिशियल, सॉरी 60% मतलब इनिशियली वो 60% फील्ड रहेगा। ठीक है, ये अच्छा, म्हणजे 60% पाणी भरल्यासारखं ते हा वाटत. भरून राहील, 60% पहिलेच भरून राहील, कारण त्यांनी सेट अच्छा. केलाय। तुम्ही जेवढं सेट हाँ कराल हाँ. तिथे 10% कराल तर 10% भरून दिसेल, 20 कराल तर 30 हम्म. 40। आता इथे हार्ड कोडेड टाकलाय, पण आपण जे आहे ते फॉर लूपने पण चालू शकतो किंवा मॅन्युअली असं पहा प्रोग्रेस बार लावून तो याला ड्रॅग हो करेल तर सर. हे हालताना दिसेल त्याला, हे पहा तो हे हलवतोय अच्छा. आणि हे हो. वाढताय। तर त्याच्यामध्ये कसं केलं, याचं जे आहे व्हॅल्यू त्यांनी एका व्हेरिएबल मध्ये हम्म. ठेवलं। ते पहा, हे पहा, हे नंबर्स आहे ना, हे नंबर त्यांनी हो व्हेरिएबल सर. मध्ये ठेवले आणि त्या व्हेरिएबलला आपण इथे पास करू शकतो, कारण आपण जर हार्ड कोडेड पास केलं तर ते तिथेच फिक्स राहील आणि तिथेच ते फ्लोट होत राहील।
आपल्याला तिथे हो फिक्स सर. नाही करायचं आहे. म्हणून ते व्हॅल्यू आपण पहिले व्हेरिएबलमध्ये घेऊ आणि ती व्हेरिएबल मधली व्हॅल्यू इथे पास करू. ठीक आहे? तर सेट प्रोग्रेस हो म्हणजे सर. ते लिक्विडचं जे प्रमाण आहे ते कमी जास्त करण्यासाठी इथे ठेवलंय. नेक्स्ट है कलर. अच्छा. आता त्याच्यामध्ये लिक्विड जे आहे ते ब्लू कोई भी कलर में ले सकते हो. देखो इसने देखो ये कलर्स चेंज भी कर ब्ल्यू. सकते हो, है ना? तिथे ब्लू दिलाय हां आणि सर. एवढे सारे कलर त्यांनी ऑप्शन दिले आहे. तुम्ही कोणता पण कलर त्याच्यामध्ये ठेवू शकतो. जर त्यांनी शायद ग्रीन हो घेतलाय, सर. तर ते इथनं सेट करू शकतो. सेट कलर ही मेथड आहे. त्याच्यामध्ये कलर डॉट जे कलर टाकायचा आहे, तो टाकू शकतो आपण. हो त्यानंतर सर. आहे कलर इमेज. त्याच्या आतमध्ये एक इमेज आहे ना, ते लोगो जे असतं ॲप्लिकेशनचं, ते हं. टाकायसाठी त्यांनी इथे विड्थ आणि हाईट घेतलाय. म्हणजे कुठनं घ्यायचं आहे. तर त्याचे गेट रिसोर्स, गेट डिस्प्ले मैट्रिक्स डॉट डेंसिटी, ये उसका पिक्सेल्स वगैरह रिज़ॉल्यूशन सेट करने के लिए ये वाली चीज़ लिया है उसने. ते ला मेडोसचं म्हणजे कुठे दिसलं पाहिजे स्क्रीनवर? हां, कुठे दिसलं पाहिजे? सेंटरमध्ये कारण ते हां. ॲक्चुअली त्यांनी तो सेंटरमध्येच दिलाय. हे जे आहे ना हो. हां, ते हं. जसं याच्यामध्ये एक आहे त्याच्यामध्ये हा जो कॅरेक्टर आहे, त्याला पण तो लहान-मोठं करतो. आता याच्यामध्ये दिसेल तुला, की हं, याच्यामध्ये हे हं. पहिला वाला लिक्विडसाठी आहे. सेकंड वाला शायद त्यांनी हे याच्यासाठी ह्या कॅरेक्टर अच्छा हे पहा हे. हे जे आहे ना हे जे आहे ते आउटलाईन? आउटलाइनसाठी आहे. ठीक है? आउटलाइन जो हो. है वो इससे होती है, बॉर्डर विड्थ, सेट बॉर्डर विड्थ से। आप उसको बड़ा-छोटा कर सकते हो जितना आपको चाहिए उतना। हां सर. लास्ट वन है सेट एम्पलीट्यूड रेशियो। अब ये सेट एम्पलीट्यूड रेशियो पता नहीं बट शायद से उसने वो रेडियस के लिए ही लिया है ये 0.08 फिक्स रखा है उसने। तो ये चीज़ नहीं भी पता चली तो भी चलता बट ये ऊपर की जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो है प्रोग्रेस बार बिकॉज़ प्रोग्रेस बार अपने हाँ हाथ सर. में है। ठीक है? अब वो हाँ। 60% ऑक्युपाय कर लेगा पानी. हाँ, स्टार्टिंग में चोकोपैड रहेगा। अगर इस कोड को डायरेक्टली आप जावा में डालोगे और ये फ्रंट एंड हाँ. डालोगे, तो आपको पहले से हाँ. दिखेगा कि 60% वो फुल रहेगा और वो लहरें चलती रहेंगी, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। ये 60% फुल होके यहाँ पे ऐसा बस घूमते रहेगा, अच्छा सर. क्योंकि वो फिक्स है सर वो इसलिए। कोड दिखाओ एक्सएमएल का. 1 सेकंड सर. ये देखो। कोड सर. हाँ, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे पूरा उसमें लिखा है फिर. हाँ, एम्पलीट्यूड 0.6, 80% प्रोग्रेस. सेम चीज़ बैकग्राउंड से भी रख सकते हो, फ्रंट एंड से भी रख सकते हो। जो चीज़ बैकग्राउंड से रख रहे हो हाँ. वही चीज़ फ्रंट एंड से रखते हो। बॉर्डर वहाँ पे बॉर्डर वैसा सेट किया था, यहाँ पे बॉर्डर वैसा सेट किया। यहाँ पे लोगो हाँ इसके सर. अंदर डाल दिया, देन उसके बाद एम्पलीट्यूड वही सेट कर दिया, देन कलर साइज़ आपको क्या चाहिए राउंड का कलर वो एंड कितने परसेंट प्रोग्रेस होना चाहिए। वहाँ पे 60% मैन्युअली लिखा था, यहाँ पे 80%। आपके ऊपर है कि हाँ आपको सर. जावा से लिखना है या फिर एक्सएमएल से लिखना है। दोनों से भी आप कर हाँ सकते हो। सर. हाँ सर. ठीक है? तो ये हो गया एकदम हाँ पहला सर. वाला पेज दैट इज़ फ्लैश एक्टिविटी। नेक्स्ट चलते हाँ हैं। सर. अगर मैं उसका कोड दिखा दूँ तो देखो इसका फ्रंट एंड कोड उसने क्या डाला? देखो एक ये चीज़ डाला और एक ये चीज़ डाला। ये जो होगा ये एक्स एप्लीकेशन का नाम होगा। ऐप नेम लिखा है ना? तो ये एक्सेल. हं, हाँ सर. है ना? हे ॲप्लिकेशनचं नाव असेल आणि ते त्याचं प्रोग्रेस बारचं पहा प्रोग्रेस इक्वल्स टू 75% इनिशियली 75% ओपन करून पाहून घे. हे हो सर. 75% मेडोज लिहून आलं होतं. हां, वर ऑटोमॅटिकली ते तसे पाणी हां, वर ते फ्लॅश स्क्रीन होत होती हं, आणि खाली मेडोज लिहून होत होतं. हाँ और वो 75% फ़ील होगा पहले से ही। ठीक है? हाँ सर. अब ये हो गया हमारा पहली वाली एक्टिविटी जो सबसे पहले हमें दिखती है। अब उसके बाद की एक्टिविटी देखते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ से कहाँ पे जंप करा? वैसे हमें फ्लो तो पता है, हमने एप्लीकेशन ओपन किया था हाँ तो। सर. बट हम चलते हैं कहाँ पे? बैकएंड में। मतलब वो ही एक्सएमएल का बैकएंड में जाके देखना है। तो यहाँ पे हम जावा में जाएँगे इस बार। चलते हैं हमारे मेन एक्टिविटी में बिकॉज़ मेन एक्टिविटी का फ्रंट एंड देखा तो ये मेन एक्टिविटी का बैकएंड है। देखो मेन एक्टिविटी हाँ को सर. कुछ देर तक रोकना है हमें बिकॉज़ कुछ देर के बाद हमें उसको नेक्स्ट वाली एक्टिविटी पे भेजना है। तो जब भी आपको हाँ पॉज़ सर. लेना है ना, डिले लेना है, तो हम यूज़ करते हैं थ्रेड। क्या यूज़ करते हैं? थ्रेड। अब हम थ्रेड थ्रेड. क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज़ थ्रेड के अंदर एक मेथड है जो हमें डिले प्रोवाइड करती है जिसका नाम है स्लीप मेथड। तो सबसे पहले समझो कि हमने क्या किया मेन एक्टिविटी के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ़ थ्रेड क्रिएट किया। क्लास. थ्रेड है ना? हाँ. क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये जो थ्रेड हाँ. क्लास है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। किस तरीके की क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है? यश? इम्प्लीमेंटेशन हाइड नहीं होता। हाइड कर देते, फंक्शनलिटी दिखाते. यस मतलब उसके अंदर जितनी भी मेथड होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है? हाँ सर. एब्स्ट्रैक्ट। मतलब एब्स्ट्रैक्ट होती है. हाँ, उसके अंदर एक मेथड है रन मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट है। तो ऑफ कोर्स बात है उस मेथड को बॉडी नहीं है, तो वो बॉडी हमें देना पड़ेगा। इसलिए हमने कैसा किया?
कर्ली ब्रेसेस ओपन किया उस क्लास का और हमने रन मेथड को बॉडी दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट? हाँ सर। अब रन मेथड के अंदर वो कोड लिखा जाता है जो आप चाहते हो कि वो एज अ थ्रेड चले। थ्रेड मतलब एक प्रोसेस के तरह चले। अगर आप ऐसा चाहते हो तो उसके रन मेथड के अंदर ही हम लिखेंगे। अब रन मेथड के अंदर हम कॉल कर रहे हैं स्लीप। स्लीप का मीनिंग है डिले देना, कुछ देर के लिए रोकना। अब स्लीप जो मेथड है अच्छा। ये एक्सेप्शन थ्रो करती है, दैट इज एक्सेप्शन इज कॉल्ड एज इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करती है। अब यहाँ पे उसने इंटरप्टेड को हैंडल नहीं किया, यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दिया। बट अगर मैं यहाँ पे आपको ये चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके दूं तो यहाँ पे देखो स्लीप मेथड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपन करते हैं। सो जावा थ्रेड एंड यू कैन सी जब भी आप स्लीप मेथड को यूज करोगे तो आपको ना ट्राई कैच की बॉडी में लिखना ही लिखना है। क्यों ऐसा? अब ये ASP.NET का है, हमें ASP.NET का नहीं चाहिए, हमें जावा का चाहिए। हाँ, और थ्रेड जो है वो ASP.NET में भी अवेलेबल है एंड जावा में भी अवेलेबल है, तो कोई भी इसमें चले जाता है। एंड यू कैन सी अगर वो थ्रेड मेथड करेगा तो वो क्या करेगा, ट्राई कैच की बॉडी में लिखेगा ही लिखेगा। क्यों? मैंने बोला था, देखो यहाँ पे थ्रो करता है, वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, दैट इज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इंटरप्टेड एक्सेप्शन। हाँ, अगर उन्होंने बनाने वालों ने ये एक्सेप्शन थ्रो किया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस एक्सेप्शन को हैंडल करना। इसलिए हमें मैन्युअली उसको ट्राई कैच की बॉडी में लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये वर्क करेगा, अदरवाइज हमें ये चीज यूज करने नहीं मिलेगी। इसीलिए हमेशा स्लिप मेथड को याद रखना है कि स्लिप मेथड जब भी यूज करते हैं तो उसको ट्राई एंड कैच की बॉडी के अंदर लिखा जाता है। सो यू कैन सी दिस इज हाँ ट्राई सर। एंड दिस इज कैच। अगर ये नहीं लिखता तो यहाँ पे एरर देते ही रहता था कंपाइल टाइम में और वो खत्म नहीं होता था। नेक्स्ट चीज जो है वो इंटेंट। मुझे लगता है कि इंटेंट बताने की जरूरत नहीं एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी। है। ग्रेट। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी जो है उसको आप दिस लिख के भी प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट ही लिखना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, आप दिस लिख के भी प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर मेन हाँ एक्टिविटी सर। डॉट दिस भी लिख सकते हो, या फिर गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट भी बेस्ट है। तीनों में से कुछ भी यूज करो चलेगा। पहला वाला जो हाँ होता है सर। वो क्या होता है, सोर्स। एंड सेकंड क्या होता है, डेस्टिनेशन। कहाँ पे जाएगा, मतलब क्या ओपन करेगा, ये होम एक्टिविटी डॉट क्लास को ओपन करेगा। क्लास। मतलब अब सर जैसे अपन ने क्लिक किया तो वो हम्म, स्लीप पे जो टाइम दिखा है हाँ, उतने टाइम उसने स्टॉप रुका। करके रखा हाँ, पूरा। वो स्क्रीन हाँ दिखते रही थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ हाँ पे हाँ। ये जो है 1500 ये मिली सेकेंड है, मतलब 1.5 डेढ़ सेकेंड पे सेकंड। वो रखा है। यस, करेक्ट। ओके। तो उसके बाद ये एक्टिविटी में चला गया। मेन एक्टिविटी पे चला गया। मेन एक्टिविटी पे खुद से नहीं जाएगा, इसलिए हमें एक मेथड को कॉल करना पड़ता है, स्टार्ट एक्टिविटी, हाँ। और उसमें एक्टिविटी ऑब्जेक्ट को पास कर दो। भेज दिया। हाँ, और फिनिश कर दो। यहाँ पे फिनिश का मीनिंग क्या है, हम ये मेन एक्टिविटी को फिनिश कर दे रहे हैं। ठीक है। अब फ्लैश हाँ स्क्रीन सर। स्टार्ट करना है, ये थ्रेड को स्टार्ट करना है, इसलिए हमें यूज करना पड़ता है थ्रेड डॉट स्टार्ट। खुद ही स्टार्ट नहीं होता, ये रन मेथड जो है खुद ही एग्जीक्यूट नहीं होती, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। अगर जावा याद रह रहा, मतलब क्या सर ये। ये जावा में हमने पढ़े थे ना अ, कि रन मेथड को कॉल करना है तो रन को नहीं कॉल किया जाता, स्टार्ट को कॉल किया उसको जाता है। स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ, सर। स्टार्ट को कॉल करने से रन मेथड एग्जीक्यूट होती है। तो अगर सिर्फ मैं इतना लिखूंगा और स्टार्ट नहीं करूंगा तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मतलब वो होल्ड ही नहीं हाँ होगा। सर। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस थी हमारी फ्लैश स्क्रीन को लेके। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे हाँ सर और वो सर एक सेकंड बैक जाना। एक मिनट। हम्म, बोलो। हाँ सर वो प्रिंट स्टैक ट्रेस से क्या हो रहा है, मतलब प्रिंट करेगा ना सर उधर हाँ, अगर एरर वेरर आएगा जो तो सिस्टम कैच डॉट, में लिखा है अपन ने। हाँ, अगर एरर वेरर आएगा तो जैसे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेना लिखते हैं, तो अगर आप हाँ। जावा में अगर सिर्फ एरर को ही प्रिंट करना है तो उनके पास एक खुद की मेथड है, दैट इज ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। इससे अच्छा। डायरेक्टली एक्सेप्शन प्रिंट होता है। ओके जैसे सर। इंटरप्टेड एक्सेप्शन अगर आया तो वो चीज को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे ये ना लिखते हुए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, या फिर टोस्ट भी करवा सकता हूँ, हमारे ऊपर है। ओके सर। एरर के लिए अगर सिर्फ प्रिंट करना है तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ये मेथड को यूज किया जाता है, बिकॉज ये सिर्फ प्रिंट करने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है उसका काम। जैसे प्रिंटफ होती है हाँ हमारे सर। पास वैसे ही है ना, प्रिंटलन जैसी मेथड होती है वैसे ही ये। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट चलते, कहा गया वो। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी हो गई। अब नेक्स्ट कौन सी थी, होम एक्टिविटी। और होम एक्टिविटी पे मैंने देखा कि वहां पे 3 फ्रैगमेंट्स है, जैसे हमने वो चीज को देख लिए थे। सो कोई बात नहीं, यू कैन सी यहाँ पे हमने देखे, ये देखो, ये सबसे पहले तो है मटेरियल टूल बार। तो सबसे ऊपर में हाँ शायद सर। तो उसने वो यूज किया ना, यूजर करके दिखता होगा आपको साइड कॉर्नर में, अपर कॉर्नर में। हाँ, क्या सर।
यूजर का एक आइकॉन दिखता होगा आपको, राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे देखो। हाँ सर, वो होम के थोड़ा इधर में। यस, एकदम टॉप में। तो वो जो चीज़ हाँ है, सर। वो उसने एक टूल बार यूज़ किया है। नॉर्मल टूल बार में वो नहीं होता, तो उन्होंने क्या यूज़ किया, मटीरियल टूल बार यूज़ किया। उसके वजह से वहाँ पे वो एक आइकन दिख रहा है, ठीक है? यूज़ कुछ नहीं है अभी फिलहाल के लिए, बस अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए उसने ये चीज़ को डाला है, ठीक है? बाकी उसका कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट उसने ऐड हाँ किया सर, है, इसके लिए भी सर फिर डिपेंडेंसी डाले होंगे ना सर? नहीं, गूगल अगर दिख रहा है, तो गूगल मतलब कि प्री डिफाइंड होती है। यहाँ पे अच्छा, कॉम डॉट गूगल गूगल दिख रहा है, तो ये मतलब मटीरियल, गूगल, एंड्रॉइड अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, जिसमें हमें पहचान रहे कि नहीं भाई ये, हाँ, ये मतलब ऑफ़िशियली बना है, तो वो नहीं। अगर इसमें कुछ नाम ऐसा दिख रहा है कि यार ये नाम तो हो ही नहीं सकता, मतलब कभी हो ही नहीं सकता, हाँ, तो फिर वो उसकी डिपेंडेंसी होती है। जैसे ये है कॉम डॉट गूगल डॉट एंड्रॉइड और मटीरियल बोला है, तो ये एंड्रॉइड एक्स में आया था, तो ये चीज़ें आप बार-बार प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपको समझ जाएगा कि कौन-सी चीज़ें पहले से है और कौन-सी, क्योंकि आप लिखोगे तो वो अलाउ ही नहीं करेगा। वो बोलेगा कि ये नहीं आ रहा करके, उसका फिर सजेशन नहीं देगा, और सजेशन नहीं दे रहा है तो फिर आपको डिपेंडेंसी डालना कंपल्सरी है। अगर सजेशन दे रहा है मतलब वो चीज़ पहले से एंड्रॉइड में अवेलेबल है। ओके? ओके सर। सो हाँ सर। मटीरियल टूलबार, सो यहाँ पे मटीरियल टूलबार वो यूज़ कर रहा है, बस और बस सिर्फ़ ऊपर का एक एक्शन बार बनाने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके नीचे जो है वो है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट हाँ में सर। हमने क्या लिए, हमने फ्रैगमेंट में 3 फ्रैगमेंट्स को दिखाने वाले हैं, राइट? तो ये फ्रैगमेंट वो वाला हाँ है, सर। और उस फ्रैगमेंट के नीचे हमने नेविगेशन बार यूज़ किया है, जिसमें होम, डैशबोर्ड एंड सेटिंग वाला ऑप्शन उसमें वो जो दिखा रहा है, वो बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर वो दिखा रहा है, ठीक है? बाकी जो उसके जो हाँ सर। एट्रिब्यूट है, वो बेसिक एट्रिब्यूट्स है, जैसे आईडी देना, नेम देना, विड्थ, हाइट, है ना? इसका साइज़ कितना होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट न्यूज़। हाँ, इसका साइज़ कितना होना चाहिए, फ़ॉल्ट नैव होस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ये वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो है। नेविगेशन बार के साथ ग्रुपिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब इसका और इसका रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो भी ग्रुपिंग दिया उन्होंने, ठीक है? देन उसके बाद माय टूल बार, ये ऊपर वाला जो है उस इसके साथ कनेक्ट किया, और बॉटम में इसको इसके साथ कनेक्ट किया। देखो किस तरीके से कनेक्ट किया। लेआउट अलाइन टॉप, मतलब लेआउट इस लेआउट के टॉप में हम क्या लगाएँगे, माय टूल बार जो हमने ऊपर में डिज़ाइन किया है। प्रोफ़ाइल वाला वो हाँ, यूज़र वाला। यूज़र वाला, एंड नीचे में देखो नेविगेशन इक्वल्स टू इस वाले को किया है। उसके बाद मार्जिन दे दिया। ये नेविगेशन वाला सर मतलब क्या हो रहा है इधर? नया वो नीचे में है ना, होम, डैशबोर्ड एंड सेटिंग। हाँ सर। हाँ, उसको मतलब नीचे में जो आइकन्स होते हैं ना, उनको भी नेविगेशन बार ही बोला जाता है। जो टैब हम बोलते हैं ना, उनको नेविगेशन बार बोला जाता है। क्योंकि उससे हम नेविगेट करते हैं ओके ना, सर। डिफरेंट स्क्रीन पे नेविगेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो जो कॉल्ड एज़। इंस्टाग्राम में नीचे एकदम आते हैं सर, सर्च हाँ, होम, हाँ, हाँ, वो भी बढ़िया। नेविगेशन बार वाले। यस, नेविगेशन बार। अगर ये देखो, अगर आपको अच्छा। देखना है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉटम नेविगेशन व्यू। कभी कंफ्यूज हुआ यश, तो क्या करना, सिंपली इसको उठाना, गूगल करना कि एक चीज क्या है, इसकी इमेजेस देख लेना, तो आपको ना एक आइडिया आ जाएगा कि देखो क्या है। देखो दिख रहा हाँ है ना? सर। हमने बनाया था ये, देखो। हाँ सर, हाँ, इंस्टाग्राम के इसमें वो। हाँ, इंस्टाग्राम के वक्त, तो ये देखो, ये इसको ही क्या बोला जाता है, बॉटम नेविगेशन बार बोला जाता है। सो कहाँ थे हम, या सो ये था यूआई। अब ये फ्रंट एंड हो गया, तो हमें इसका बैक एंड भी देखना पड़ेगा, राइट? तो चलो हाँ अपन इसका सर। बैक एंड देखते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, एंड अभी हम कहाँ पे जाएँगे, हम इसके जाएँगे जावा वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे चलते हैं, एंड यहाँ पे हम होम एक्टिविटी पे चलते हैं। होम हमने में। मेन एक्टिविटी देख ली, अभी होम एक्टिविटी को देखेंगे। अब होम हाँ सर। एक्टिविटी में इतना सारा कोड इसलिए है बिकॉज़ हमने यूज़ किया है फ्रेगमेंट, नेविगेशन बार, और हमने यूज़ किया है टॉप नेविगेशन बार। ये 3 चीज़ें हमने यूज़ की है, तो उन 3 चीज़ों के हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखो ऊपर में हाँ टूल बार सर। यूज़ किया था, मटीरियल टूल बार, तो उसका ऑब्जेक्ट बना के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। या और हाँ सर। हमें हमारे एक्टिविटी में दिखाना है, तो याद रखना कि सेट सपोर्टेड एक्शन बार, और उसमें उसका ऑब्जेक्ट डालना है। मतलब ये समझ लो कि ये टॉप बार के लिए हमने कोड किया है, सबसे पहला कोड। देन हाँ उसके सर। बाद जो है वो है हमारा बॉटम नेविगेशन। तो देखो बॉटम नेविगेशन का भी ये हमने सेट ऑब्जेक्ट बना, सपोर्ट बार से सर हम ऐड टॉप पे करते हैं सेट हो रहा है एक्टिविटी, मतलब। हाँ, अच्छा। एक्टिविटी में ऐड कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आप ऐड नहीं करोगे, तो ऑब्जेक्ट बनाया, सब कुछ बनाया, पर वो आएगा नहीं, वो एक्टिविटी में दिखेगा नहीं, बिकॉज़ अभी तक आपने उसको ऐड नहीं किया है। बिकॉज़ एक्टिविटी के अच्छा। पास खुद का ओन बार होता है। आपने देखे होंगे, आप एक्शन बार नहीं भी डालते हो, तो भी वहाँ पे एक्शन बार होता है। तो आप वो वाला हाँ एक्शन सर। बार नहीं चाहते हो और आपका खुद का कस्टम वाला चाहते हो, तो आपको सेट करना पड़ेगा, सेट सपोर्टेड एक्शन बार, और ये वाले को ऐड करोगे तो प्रीवियस वाला हट जाएगा और ये वाला आ जाएगा।
प्रीवियस वाले में वो यूजर ओके विजर सर। वाला नहीं होता, ब्लैंक सिर्फ नाम होता है ना? अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन बनाया तो उसमें देखना आपका एप्लीकेशन का नाम ऊपर में मेंशन होता है, तो वो वाला बेसिक हाँ सर। बार होता है। देन बॉटम नेविगेशन बार का भी ऑब्जेक्ट बना लिया। देन यहाँ पे बना है ऐप ऐप बार कॉन्फ़िगर, बिकॉज़ ऊपर में जो बार डाला उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, और साथ-साथ में नेविगेशन बार को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेगा। यहाँ पे बताएगा कि नेविगेशन बार में जो 3 बटन्स हैं, उनमें क्या-क्या चलने वाला है, क्या-क्या चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पे पहले बता रहा है वो navigation home, that is r.id हाँ dot सर। navigation home, then r.id dot navigation dashboard, then r.id dot navigation setting। अब ये आप सेटिंग्स। ये आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ क्या है यार, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो ये उन्होंने आईडीज़ दी है, बिकॉज़ अभी तक नीचे के जो 3 चीज़ें थी, दैट इज़ होम, डैशबोर्ड एंड सेटिंग, उनको कोई नाम नहीं था, है ना? वहाँ पे हमने हाँ सर। r.id करके तो नहीं डाला, तो यहाँ से हमने सेट किया r.id नेविगेशन होम, r.id डैशबोर्ड एंड नेविगेशन सेटिंग, ऐसे 3 चीज़ें करके हमने बताया। तो यहाँ से ऐसे सिंपल समझो कि हमने नेमिंग नेमिंग कन्वेंशन उनको दे दिया, उन तीनों बटन्स हाँ को। सर। देन उसके वो बाद बैकएंड से अपन कनेक्ट करते तो आर डॉट आई डी डॉट, और जो हाँ, आईडी रहती है उसको कनेक्ट कर देते, वैसा ना सर? हाँ, वैसा वाला ही, ठीक है? अब वही हाँ चीज़ों को सर। वापस कनेक्ट कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे नेविगेशन कंट्रोल के साथ, तो नेव फ्रैगमेंट डॉट फ्रैगमेंट, ये डिफ़ॉल्ट नाम है इसका, नेव होस्ट फ्रैगमेंट, तो उससे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और फिर इससे हम यूज़ करेंगे इसको, इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। तो जैसे कर क्या रहा हो है रहा है सर ये नेव कंट्रोलर से? हमने अभी तक 3 जो नीचे में बटन्स हैं, उनके ऊपर क्या बोलते हैं क्लिक होगा, ये कैसे पता चलेगा, राइट? अच्छा। हाँ। है ना? वो 3 चीज़ों के ऊपर क्लिक हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो क्लिकिंग हैंडल करने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम ये कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट माँगेंगे, दैट इज़ नेव नेव कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट माँगेंगे। अब नेव कंट्रोल का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? नेविगेशन इक्वल्स टू नेविगेशन r डॉट नेव होस्ट फ्रैगमेंट, मतलब नीचे में जो 3 चीज़ें हैं, उसका हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट माँगा, ठीक है? एंड्रॉइड को एक सिंगल ऑब्जेक्ट, हाँ सर। ये हमारा वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। देन उसके बाद सारी चीज़ों को हम नेविगेशन यूआई में सेट करेंगे। तो यहाँ पे है नेविगेशन यूआई सेटअप एक्शन बार विथ नेविगेशन कंट्रोल। तो यहाँ पे हमें कहाँ सेम एक्टिविटी में करना है, यहाँ पे दिस लिखा यही गया वाली। है ना, यहाँ पे दिस लिखा गया या फिर आपने होम एक्टिविटी लिखा गया तो भी चलेगा। देन उसके बाद किस चीज़ को करना है, मतलब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बता दिया जिसमें तीनों चीज़ें हमारी, दैट इज़ होम, डैशबोर्ड एंड सेटिंग, ये तीनों चीज़ें हमारे नेविगेशन कंट्रोल में है, तो ये यहाँ पे रख हाँ दिया। सर। देन ऐप कॉन्फ़िगर जो हमने यहाँ पे करके रखे थे, जिनमें अपने आईडी दी थी, वो भी हमने इसको पास कर दिया। अब ये तीनों चीज़ें उसको मिल चुकी है। देन उसके बाद यहाँ पे हम यूआई भी अभी सेट करें, सेटअप विथ अ नेविगेशन कंट्रोलर। अब नेविगेशन कंट्रोलर के साथ सेट करेंगे। सबसे पहले तो व्यू दे देंगे, जो आपने बॉटम व्यू क्रिएट किया था वो, मतलब यूआई कंपोनेंट। देन उसके बाद नेविगेशन कंट्रोलर जो अभी आपने बनाया था, दैट इज कॉल्ड एज नेव कंट्रोलर, तो उसके दोनों ऑब्जेक्ट भेज देंगे। ऊपर से हाँ बताओ, सर। ठीक है? अगर डीप नहीं भी समझ रहा है तो सिंपल समझो कि ये इतना कोड जो लिखा है, ये बॉटम नेविगेशन को क्रिएट करने के लिए लिखा है। तीनों चीज़ों को हाँ क्रिएट सर। करने के लिए लिखा है, ठीक है? अब हाँ नेक्स्ट सर। इसके अंदर की हमें एक मेथड को ओवरराइड मारना पड़ेगा, बिकॉज़ नीचे में जो 3 चीज़ें हैं, आप ये समझ रहे हो ना कि नीचे में ये जो 3 कहा गया, ये 3 कहा गया, ये होम, हाँ डैशबोर्ड और सर। ये मेनू ही है। अगर नेविगेशन का मतलब क्या होता है? मेनू होता है ये, ठीक है? तो हाँ अगर सर। ये मेन्यू है, तो मैंने जैसे बताया था, जब भी आप मेन्यू क्रिएट करते हो कस्टम मेन्यूज़, बिकॉज़ ये इसको कस्टम मेन्यू इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज़ इसमें आइकन भी है, नेम भी है, आइकन भी है, नेम भी है। तो मुझे इस लेआउट को भी, मतलब इस एक्सएमएल को भी कहीं न कहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा इन आइटम्स को। तो ये जो हाँ आइटम सर। है, ये हम क्रिएट कर रहे हैं होम एक्टिविटी सॉरी मेन्यू डॉट एक्सएमएल में। तो यहाँ पे उस चीज़ का हमें क्या बोलते हैं ओवरराइड माननी पड़ेगी मेथड। अब ये चीज़ को 2 मिनट के लिए पॉज़ कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ कहाँ पे है। एक्चुअली यहाँ से आपको पता चल जाएगा r.menu ऐप बार, है ना? मतलब ये क्या है, हाँ सर। रिसोर्स के अंदर मेनू करके एक फ़ोल्डर होगा और मेनू करके फ़ोल्डर के अंदर मेनू ऐप बार मेनू ऐप करके बार। एक एक्सएमएल फाइल आपको नज़र आएँगी। चलो जाके एक हाँ बार देख सर। लेते हैं, और उसके अंदर आपको ये गारंटी से ये 3 चीज़ें दिखेंगी। नेविगेशन होम होम वाला करके आईडी, नेवि यस, और उसमें आइकन भी उसने मेंशन किया होगा, नाम आइकन। तो हम चलते हैं मेन के बाद रिसोर्सेस, एसआरसी, सॉरी आरईएस, देन मेन्यू, यू कैन सी, आर ये देखो,
हाँ आर सर। आर मतलब RES वाला जो होता है, रिसोर्स जो होता है उसी के अंदर होता है, ठीक है। मेन्यू हाँ के सर। अंदर आपको दिखेगा, देखो मेन्यू ऐप बार, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करके हाँ इसको सर। चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे आइटम दिख रहा है, आइटम इक्वल्स टू, उसने एक आइटम को बनाया, बाकी तो फिर उसमें ऐड करेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इक्वल्स टू ड्रॉएबल डॉट, हाँ अच्छा, तो ये वाला जो है ये है हमारा प्रोफाइल वाला। ये जो मेनू है वो कौन सा वाला है, प्रोफाइल वाला। आपको दिख रहा है ना, टॉप कॉर्नर पे एक प्रोफाइल वाला दिख रहा है, एक छोटा सा यूजर का। तो वो चीज, ये सर ड्रॉएबल से उसने पिक उठाई ना सर, ये तो। हाँ ये ड्रॉएबल में उसने पिक रखी है, वो आपको दिख रही होंगी ना साइड एंड कॉर्नर पे, आपको जो यूजर वाला आइकन दिख रहा है वो वाला ही है। दैट इज कहाँ गया ये अवतार, अरे यार, हम्म, ओपन इन न्यू टैब। अरे यार, वो ओके, नहीं डाली लगता उसने। नहीं पिक डाली है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अच्छा। रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि कैसा है, एक्सएमएल फाइल जो होती है वो अगर मैं ओपन करूंगा, मतलब आजकल जो इमेजेस भी आती है वो भी एक्सएमएल फाइल्स में आती है, ठीक है। तो अगर मैं उसको ओपन करूंगा अच्छा। तो वो मेरे को तो अंदर का कोड ही दिखाएगा, पर मेरे को कोड नहीं देखना है, मुझे तो वो आइकन देखना है, ठीक है। तो आइकन हाँ को सर। अगर मैं गूगल क्रोम पे खोलूंगा तो वो दिखेगा। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ ये पूरे इसको। हम्म, ये देखो, ये एप्लीकेशन हमारे पास आ गया, ऐप रिसोर्सेस सर मेन्यू से SRC ड्रॉएबल, क्या था वो, अवतार और प्रोफाइल अवतार। ओपन करते हैं हम, करेंगे क्रोम के साथ। अरे यार, हटाव लगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, हटा नहीं है, बस मेरा जो ब्राउजर है वो नखरे कर रहा। इसने एक्चुअली दिखाना चाहिए था इमेज, बट वो कुछ अलग ही दिखा रहा है। तब तक मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो भी ओपन कर लिया। हाँ सर। तो इसको, चलो कहाँ है, डाउनलोड्स एंड देन, अच्छा ये है, रिसोर्सेस लेआउट, कहाँ गया रे भाई। प्रोफाइल अवतार चौथे नंबर। दादा आपला एंड्रॉइड स्टुडिओ बरा तो तरी ओपन करून दाखवतो. हो सर. 5 मिनिटातच क्लोन झाला होता सर रपा. काहीच नाही ना त्याच्यामध्ये, फाईलच नाही. मोठा ऍप्लिकेशन असता तर त्याला टाइम लागला असता, याच्यामध्ये काय नाही. हो. ठीक है, मैं वो पूरा एप्लीकेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो एप्लीकेशन के अंदर का एक-एक चीज मैं ऐड करके दिखाऊंगा. हाँ सर. वेट करते हैं, ठीक है, तब तक आगे पढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है, फिर अपन जब वो हो हाँ सर. जाएगा फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो हम थे ठीक है कहाँ सर. पे, मेन्यू के अंदर थे, तो ऐप के अंदर चलते हैं हम फिर से, देन SRC, देन मेन, देन RES रिसोर्सेस, एंड हम थे मेन्यू के अंदर, ठीक है। तो मेन्यू के अंदर ये चीज़ है, पहले है मेन्यू ऐप बार, सेकंड है बॉटम नेविगेशन जो हमारा फ्रेगमेंट है। अगर मैं देखो बॉटम नेविगेशन को ओपन करूं, यहाँ पे 3 आइटम दिख रहे हैं, कौन से IC होम बैक, ठीक है, होम ब्लैक, होम जो आइकन है ना वो वाला। सेकंड है हाँ सर. डैशबोर्ड वाला, तो देखो ये भी एक रखा है उसने डैशबोर्ड वाला ड्रॉएबल के अंदर। और तीसरा रखा है IC इक्वल्स टू सेटिंग वाला, तो ये 3 उसने आइकन्स रखे। और आईडी क्या दी है, नेविगेशन होम, नेविगेशन डैशबोर्ड, जिसको अपन ने यूज भी किया है ना।
और नेविगेट हाँ सेटिंग। सर। उसके बाद टाइटल्स दिए हैं, टाइटल होम, टाइटल डैशबोर्ड और टाइटल सेटिंग करके हमें दिया। तो ये हमने नाम दिए, तो नाम कहाँ पे रखा है, string.xml में रखा है, और ड्रॉएबल में हमने उनके आइकन्स रखे हैं। चलो तीनों आइकन्स हम देख लेते हैं। चलते हम यहाँ पे, और कौन सा था, होम था, देन अवतार था, डैशबोर्ड था एंड सेटिंग। 3 चीजें थी। तो यहाँ पे मैं ये चीजों को कर रहा हूँ कॉपी। हमारा एंड्रॉइड ओपन हो चुका है, तो इसको करते हैं कैंसिल, ड्रैग रिसोर्सेज ड्रॉएबल, एंड इसमें मैं इस चीज को ऐड कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया है, 2 मिनट तो थोड़ा लोड लेगा। ओके, पूछ रहा है मुझे ड्रॉएबल में डालना है, यस। हाँ भाई, ड्रॉएबल में ही डाल दे। एंड यू कैन सी यहाँ पे तीनों चीजें उसने ओपन कर दिया। सबसे पहले अवतार देख लेते हैं, तो ये प्रोफाइल अवतार। अब हाँ देखो, सर। ये देखो, ये आउटपुट में मुझे ऐसा दे रहा है, बट एज अ मैं वो ओपन कर रहा था तो मुझे वो ये टेक्स्ट दिखा रहा था। यू कैन सी दिस वन टेक्स्ट, बिकॉज हाँ एक्सएमएल सर। फाइल में टेक्स्ट होता है, बट एज अ आउटपुट हम जब ये लिखते हैं तभी जाके हमें ये चीज मिलता है। पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये चीज पढ़ने की, बिकॉज ये पूरा अलग ही कोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज एसवीजी। इनको एसवीजी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे कोड करके ये इमेजेस फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ हाँ पे सर। देखो दूसरा वाला होम, ये देखो ये होम वाला है, इसके लिए भी उन्होंने कोड लिखा है, देखो, है ना। इसका कलर वलर चेंज करना है तो आप यहाँ से हैश कलर को, कोड को चेंज कर सकते हो। यू कैन सी, रेड करना है तो मैं यहाँ पे रेड भी कर सकता हूँ। ऐसे ही हाँ करके उसने सर। सारे आइकन्स डाल दिए। अब समझ गया मेनू में हमने क्या क्या रखा है। मेनू में हमने 2 मेन्यूज रखे, एक है बॉटम नेविगेशन और एक है नेविगेशन टॉप करके। वाला। हाँ, टॉप वाला मतलब मेन्यू ऐप बार, ये टॉप वाला है और ये नीचे वाला है। एक ऐड डायलॉग बॉक्स है, तो ये देख लेते हैं ऐड डायलॉग एड बॉक्स। मेडिसिन वाला। हाँ, सेव बटन था ना उसमें, ऐड हाँ मेडिसिन के सर। वक्त ऊपर में सेव बटन था। सो उसके लिए भी उसने एक एक्शन ये बनाया है, बार बनाया। देखो देखो, सेव बटन, हाँ सर। है ना। तो ऐसा 3 बार उसने बनाया है, एक नीचे के लिए और 2 ऊपर के लिए। ऐसा करके हमारा मेन्यू यहाँ पे खत्म हो जाता। देन उसके बाद चलते हैं कि उसके ये बैक आपकी एंड। अभी। हाँ, हाँ, अब आ रही है। ओके, हम चलते अभी बैक चलते और आते हैं हमारे फिर से मेन, देन एसआरसी। अच्छा, नेक्स्ट वाले इसके ऊपर, अच्छा वो होने का ही था शायद कंप्लीट, वहां पे मैंने पॉज किया था, तो उसको फिर से अपन रिवाइज करते हैं। ये यहाँ पे आ गए और हम चलते हैं, कहाँ गया, होम एक्टिविटी। होम होम एक्टिविटी वाला। को कंप्लीट करते हैं। हाँ यहाँ सर। पे अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले मेन्यू बार को ऐड किया है। मेन्यू बार मतलब कौन सा वाला, ऊपर का वो जो यूजर अवतार था वो वाली चीज है ये, हाँ सर। ठीक है। तो ये चीज उसने हाँ किया सर। है, बिकॉज वो चीज ऐड होनी चाहिए इसलिए। गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट मेन्यू ऐप बार, और मेन्यू, ये हमारा मेन्यू है। सेकेंड है ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड, अगर उसको अपन सिलेक्ट करते हैं तो वो चीज होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे बताया कि अगर उसने होम किया है तो होम डॉट दिस इक्वल्स टू प्रोफाइल, प्रोफाइल इक्वल्स टू टोस्ट करेगा। आप ट्राई करके देखो कि आप ऊपर में यूजर के ऊपर डिस्प्ले क्लिक हो करोगे, रहा था सर वो। हाँ छोटा सा एक टोस्ट आएगा, दैट इज प्रोफाइल। तो उसने बस सिलेक्शन वाला इवेंट चलाया और ये बस, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, हाँ सर, आ गया वैसे ही। है ना। प्रोफाइल करके लिख के आ रहा होगा, छोटा सा टोस्ट आ रहा होगा। हाँ बस सर। इतना ही है, ये है आपका होम एक्टिविटी। अब चलते हाँ हैं सर। बाकी का बचा हुआ कौन सा है अभी हमारे पास, मेन वाला। हाँ मेन फंडा बचा है, फ्रेगमेंट वाला फंडा बचा है। तो हम चलते हैं हमारे वापस जावा की तरफ, एंड चलते हैं हमारे उसमें और क्या चीजें दी है वो देखते हैं। सो यहाँ पे आगे जावा। सर। सर, हाँ, यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे रुको सर। हम्म यहाँ पे मेन एक्टिविटी ने उसने वो यूआई का क्या नाम है उसका, फ्लैश का वाला यूज किया, हम्म स्लीप वगैरह डाल के मेन वाले इसमें। हाँ और होम वाले इसमें उसने फिर 3 फ्रेगमेंट का और थोड़ा डिटेल में दिया है, मतलब टॉप नेविगेशन बार हाँ, और बॉटम प्रोफाइल नेविगेशन बार, आइकन वगैरह। हाँ पूरा, मतलब उसका जो था वो सारा डिटेलिंग उसने होम एक्टिविटी में डाला है, ओके सर। ठीक है। अब हाँ इसके लिए हमारे पास देखो यूआई वाले रहेंगे। क्यों यूआई, बिकॉज 3 थे ना उसमें, 3 फ्रेगमेंट थे। कौन से, हाँ सर। होम, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड होम, और सेटिंग। सेटिंग। तो ये तीनों का यहाँ पे उसने एक्टिविटीज बनाया, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे हाँ बनाया सर। उसने, ये सारी चीजें उसके रिलेटेड है।
ये पूरा जो पूरा उसने बनाया है वो एक-एक एक्टिविटी के लिए बनाया है, ठीक है? हम इसके ऊपर आएँगे, हाँ सर। बट पहले हम चलते हैं दूसरी वाली चीज़ों की तरफ, मतलब कि हमारे रिसोर्स की तरफ। अब यहाँ पे हाँ वापस सर। आते हैं और हम आते हैं लेआउट्स पे। यहाँ पे आपको लेआउट दिख रहे हैं, बाकी के लेआउट्स। अब हम आते हैं फ्रेगमेंट्स के ऊपर, बिकॉज़ हमने होम देख लिया और होम के अंदर जो फ्रेगमेंट्स थे, उनको हम देख लेते मेन हैं। वाला वो। हाँ, तो हमें 3 फ्रेगमेंट यहाँ पे नज़र आते हैं। होम फ्रेगमेंट, डैशबोर्ड एंड सेटिंग। ओपन कर के देखते हैं कि होम फ्रेगमेंट में क्या है। होम फ्रेगमेंट के अंदर रिलेटिव लेआउट फ्रेम लेआउट लिया है, बिकॉज़ सभी फ्रेगमेंट के अंदर जो क्या बोलते हैं ग्रुप व्यू होता है, टॉप ग्रुप व्यू या फिर आप क्या बोलते हैं उसको पैरेंट व्यू, तो वो होता है फ्रेगमेंट लेआउट। देन उसके अंदर रिलेटिव लेआउट लिया और बाकी यहाँ दूसरा पे करते हैं। ये वाला सर थोड़ा बताओ ना सर, ये फ्रेम लेआउट वाला। अच्छा, देखो जब नॉर्मली हम कोई भी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो उसका पैरेंट व्यू जो होता है वो एक तो रिलेटिव लेआउट होता है या फिर लीनियर लेआउट रखते हैं, लिनियर। है ना? या तो फिर वो क्या बोलते हैं और भी एक टाइप का होता है ना, वो तीसरे टाइप का जो पहले से होता है। एक कॉम डॉट ऐसे वाला एक। हाँ, तो वो ये 3 टाइप होते हैं, ठीक है? बट फ्रेगमेंट में ये तीनों टाइप काम नहीं आते, बिकॉज़ फ्रेगमेंट में फ्रेम लेआउट काम में आता है। कौन-सा आता है? फ्रेम लेआउट, फ्रेम बिकॉज़ लेआउट। हाँ, जब भी आप फ्रेगमेंट यूज़ करोगे तो उसके अंदर रिलेटिव लेआउट काम में नहीं आएगा। पहले आपको फ्रेम लेआउट डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप रिलेटिव डालो, बाद में फिर आप जैसा कर रहे थे वैसा कर सकते हो। बट उसका जो रूट लेआउट होगा वो फ्रेम लेआउट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हाँ इसलिए सर। हमने फ्रेम लेआउट डाला और फ्रेम लेआउट के अंदर रिलेटिव डाल दिया, बिकॉज़ हम जैसा नॉर्मली करते थे पहले, वैसा ही यहाँ पे करना चाहिए इसलिए। ये चीज़ कमेंट है तो हाँ ये सर। एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। नीचे में अपने को दिख रहा है यहाँ पे रिसाइक्लर व्यू, यहाँ पे उसने रिसाइकलर क्या व्यू। यूज़ किया है रिसाइक्लर। अब ये रिसाइक्लर व्यू क्यों यूज़ किया है? बिकॉज़ आपने देखे ना कि जब भी आप रिमाइंडर सेट करते हो, तो वो डेटा वहाँ पे होम स्क्रीन में एक-एक करके दिखता है ना? जिसके ऊपर चेक बॉक्स भी होते हैं, चेक बॉक्स क्लिक करके वो डिलीट का ऑप्शन देता है। तो वो हाँ जो सर। है वो रिसाइक्लर व्यू में दिख रहा है, मतलब सिंगल आइटम आपको रिसाइक्लर व्यू में दिख रहा है। रिसाइक्लर व्यू के नीचे मतलब हम उसका काम क्या है सर, मतलब? ऐड करेंगे ना, इसमें तो आइटम ऐड करेंगे। जो भी डेटाबेस अच्छा, पे डेटा आइटम ऐड रहेगा, कर रहा है। हाँ, जो भी हम्म। आपने ऐड किया होगा कि मेडिसिन वगैरह नहीं क्या रिमाइंडर, ये एक हम्म। मिनट दिखा देता हूँ, ये वाला ये सिंगल आइटम है। अच्छा हाँ। ये सिंगल आइटम्स को उसको ऐड करना है तो वो यूज़ करेगा रिसाइक्लर व्यू। तो ये समझो कि ये जो एक-एक आइटम है, ये एक आइटम है। इस एक हाँ आइटम सर। को हमने ऐड किया है रिसाइक्लर व्यू के अंदर, ठीक है? हाँ तो सर। चलते हैं वापस, कहाँ गया? ये है शायद वो, हाँ। अब नेक्स्ट है उसके अंदर टेक्स्ट रहेगा। अब वो रिसाइक्लर व्यू के अंदर क्या-क्या रहेगा वो बता रहा है। तो यहाँ पे एक होम टेक्स्ट है और बाकी कुछ नहीं, हाँ उसको सर। मार्जिन, पैडिंग वगैरह दिया है। देन नीचे में एक्शन बटन्स है। आपने देखा ना फ्लोटिंग एक्शन बटन है एक, उसमें हाँ ऐड सर। करने के लिए उसने शायद एक एक्शन बटन दिया है। तो देखते हैं होम स्क्रीन में यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन, हाँ, तो ये देखो ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है। तो ये चीज़ उसने अच्छा, यहाँ, इसको ये फ्लोटिंग एक्शन बटन बोलते सर? हाँ, प्लस वाले साइन जैसे। एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन। कभी भी कंफ्यूज हुआ ऐसा देख के तो इसको लेके जाने का, गूगल में डाल के चेक करने का कि होता क्या है। एंड यू कैन सी, देखो प्लस वाला और ओ, ऐसा लिखा होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है? व्हाट्सएप जैसा सर मतलब? नहीं, व्हाट्सएप वाला राउंड होता है, उसको सिर्फ फ्लोटिंग एक्शन बटन बोलते हैं। अगर आप मैं ये अच्छा। एक्सटेंडेड हटा दूंगा तो वो राउंड वाला दिखाएगा। ये देखो राउंड वाला। ओके। तो हमारा जो व्हाट्सएप जो होता है उसमें फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, हाँ ठीक है? सर। और हाँ एक्सटेंडेड सर। मतलब प्लस के साथ अगर थोड़ा-सा टेक्स्ट चाहिए तो फिर आप एक्सटेंडेड यूज़ कर सकते हो। चलते हैं वापस। तो ये उसने ये किया, मतलब एक रिसाइक्लर व्यू लिया है, उसके अंदर टेक्स्ट रखा है और बाकी बस ये यूज़ किया है, ठीक है? अब इसके अंदर अभी ये डेटा कहाँ से आएगा? हम जब क्लिक करेंगे ऐड बटन पे, मतलब कहाँ पे? इसके ऊपर, और इससे एक फ्लोटिंग वाला आएगा और फ्लोटिंग वाले से फिर बाकी चीज़ें आएँगी, ठीक है? हाँ सर। फ्लोटिंग आएगा, मतलब हाँ, फ्लोटिंग किधर गया सर? एक्सटेंडेड फ्लोटिंग में। इवेंट लगाएँगे अपन, क्लिक इवेंट। एक सेकंड सर हो। किधर गया? हाँ हाँ, एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बार में अपन ने इसको क्या किया? हेलो? हेलो?
हाँ प्रतीक, क्लास घेतोय. 2 मिनिट रुक जा, आपण स्टार्ट करतो. हाँ हेलो. हाँ सर. हाँ यश. हाँ, तो यहाँ पे क्या था, एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन. फ्लोटिंग एक्शन बार. हाँ, मतलब क्या है, हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप वाला आता था, आपने देखा होगा. देखो यहाँ पे कहाँ गया ऐड वो? मेडिसिन. हाँ, ऐड मेडिसिन, ये वाला मेडिसिन नेम, ऐड मेडिसिन. तो ये ओपन होगा उससे, ठीक मतलब है. नेक्स्ट एक्टिविटी में जा रहा है सर ये. ये मैं नहीं बता सकता कि यार ये नेक्स्ट एक्टिविटी पे जा रहा है या फिर फ्लोटिंग वाला पॉपअप वो है ना, वैसा भी हो सकता है. तो ये अभी हमें पता चलेगा जब हम देखेंगे कि वो क्या, किसको कॉल कर रहा है, तब हमें पता चलेगा कि ये पूरी एक्टिविटी है या फिर पॉपअप बार है कि क्या चीज है, वो तो हमें तब पता चलेगा. अभी फिलहाल के सर लिए तो नहीं क्लिक बता. किया तो शोइंग एड डायलॉग ऐसे लिख के आ रहा है. ऐड मेडिसिन पे क्लिक किया तो टोस्ट आ रहा है हम्म, शोइंग एड डायलॉग. ये वाला ना, ये ऐड मेडिसिन. नहीं सर वो तो आ रहा है लेकिन टोस्ट पे आ रहा है. ऐड मेडिसिन पे क्लिक किया शोइंग एड डायलॉग. अच्छा, तो ठीक है ना, हम अभी हाँ इसके. वो टोस्ट आ रहा है और ये ओपन हो रहा है. ओके, तो अभी अपन बैकएंड में चलते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से हो रहा है. हम कौन से एक्टिविटी के ऊपर थे, कौन से फ्रेगमेंट के ऊपर थे? यूआई में. यस यूआई गुड. कौन से में? होम होम. अब चलते हैं कि यहाँ पे देखो, ये देखो दिखा है उसने ऐड डायलॉग डॉट जावा, तो डायलॉग. ये है उसका एक्टिविटी, ठीक है. बट हम पहले हाँ किसके अंदर सर. जाएंगे, होम फ्रेगमेंट के अंदर, बिकॉज यहाँ से हमें पता हाँ चलेगा. सर. चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि इसने कैसे ऑब्जेक्ट बनाया है. तो यहाँ पे उसने बनाया होम मॉडल, ठीक है. ये सारी चीजें बाद में देखेंगे, ये सारे बस ऑब्जेक्ट बनाए, होम व्यू मॉडल, देन रिसाइकलर व्यू. प्राइवेट किया है सबको. हाँ, सबको प्राइवेट किया, बाकी लोग यूज नहीं करना चाहिए इसलिए. देन मेडिसिन का नाम जो है वो एरे में रखेगा, डोज नेम्स में, डू जो भी लिखा है उसने वो. देन होम एक्टिविटी एंड देन डैश निकलते डैश बेस हेल्पर, सॉरी डेटाबेस, डेटाबेस. डेटाबेस हेल्पर. तो इसने डेटाबेस हेल्पर वाला भी क्लास बनाया होगा. डीबी एक पैकेज है ना उसका, तो उसमें ये क्लास बनाया होगा उसने. अभी तो फिलहाल इधर ऊपर में कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जब लगेगा तब देखेंगे. होम मॉडल ठीक उसने है जो सर. बनाया था वो क्लास, उसका वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा है. वी मॉडल डॉट प्रोवाइडर ऑफ दिस गेट मॉडल होम डॉट क्लास. अब फिलहाल के लिए छोड़ दो वो क्या कर रहा है, वो सारी चीजें छोड़ दो. सबसे पहले ठीक हमें है देखना है सर. कि इवेंट, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इवेंट देखना है. कौन सा इवेंट? कि मैं उस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कौन सा, एक्सटेंडेड एक्शन बटन पे, तो फ्लोटिंग क्या हो रहा एक्शन है बार. ना, फ्लोटिंग एक्शन. हम्म. एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बार पे क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो टोस्ट आ रहा है आपको, शोइंग टोस्ट आ रहा है शोइंग एडेड डायलॉग. डायलॉग्स. तो ये एड चीज, डायलॉग. हाँ, ये सबसे पहले देखना है. और फिर वो किसका ऑब्जेक्ट बना रहा है, ऐड डायलॉग एड डायलॉग का. का ऑब्जेक्ट बना रहा है, और इक्वल्स टू वो करके फ्रेगमेंट में ये चीज को स्टार्ट कर दे रहा है. अभी हमें जाके देखना पड़ेगा होम डायलॉग वाला को, ठीक है. तो हम यहाँ पे ये वाले सर क्लास. ये इधर सर एक सेकंड. हाँ बोलो ना. ये किधर गया ऐड डायलॉग. एक डायलॉग बॉक्स बना है मतलब उसने. और उस हाँ, पे क्लिक करने के बाद अपन उस क्या बोलते हैं उसको, वो ऐड मेडिसिन वाले इसमें चले जाएंगे. नहीं, एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन पे क्लिक करने पे हम ऐड डायलॉग पे जाएंगे. अच्छा. देखो, ऑन क्लिक के अंदर ये रखा है ना उसने, मतलब इसके हाँ. ऊपर क्लिक करके हम इधर जाएंगे. देखो सेट एंड ऑन क्लिक लिस्टनर किसके ऊपर लगा है, फैब ऐड मेडिसिन के ऊपर. और ये है, इसके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर कॉल होगा और उसके अंदर ऐड डायलॉग वाली जो क्लास है वो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा. और फिर उसकी यूआई को शो करेंगे हम फ्रेगमेंट के ऊपर, अच्छा. ठीक है. अब ये चीज को हम देखने चलते हैं, कौन सा वाला, ऐड डायलॉग, ये जो ऐड डायलॉग. क्लास है उसको देखने चलते हैं. मतलब इसका कोड बचा है बट हम पहले ऐड डायलॉग्स को देख के आ जाते हैं. चलते फिर से जावा में, देन अंदर, देन यूआई. यूआई, देन होम, एंड देन कहा गया ऐड डायलॉग. ऐड डायलॉग. इसके अंदर चलते हैं और चेक करते हैं. अब ऐड डायलॉग के पास यूआई है या नहीं है ये चेक करते हैं. मतलब यूआई, मतलब उसका फ्रंट एंड है या नहीं है वो चेक करते हैं. तो यहाँ पे इसने फ्रंट एंड नहीं है, शायद इसके पास नहीं है, ये डिफॉल्ट वाला कर रहा है. तो ये पॉपअप मेन्यू है हमारा, जिसमें एक्सएमएल फाइल नहीं बनाने की जरूरत, यहाँ पे उसका कोई फ्रंट एंड नहीं है. तो ये बनाते कैसे, यहाँ पे हम यूज करते हैं जो प्री डिफाइंड क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड के अंदर पॉपअप मेन्यू है, पॉपअप बार है, उसको यूज करेंगे बाय यूजिंग
आर डॉट, मतलब सर ये समझ नहीं रहा, मतलब ये जैसे मतलब कभी जब भी, अपन उस पे क्लिक करेंगे तो हाँ ऐड डायलॉग बॉक्स में मतलब क्या हो रहा है वैसे? देखो, हम ना दो तरीके से एक्टिविटी बना सकते हैं। पहला चीज जिसमें हमें दोनों चीज बनाना पड़ता, जिसमें हमें एक्सएमएल फाइल भी बनाना पड़ता है और दूसरा हमें जावा फाइल भी जावा बनाना फाइल। पड़ता है ना। हाँ अब सर। अब ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप वो होता है जिसमें हमें फ्रंट एंड जो है वो हम किसको मांग लेंगे, एंड्रॉइड को बोलेंगे कि भाई फ्रंट एंड तेरे पास जो डिफॉल्ट वाला है, जो भी कुछ पहले से है, वो चीज को मैं यूज करूंगा और जो बैक एंड है जावा वाला वो मैं करूंगा। तो ये वाले सिनारियो में हाँ हमने सर। एक्सएमएल फाइल नहीं क्रिएट की। ओके। तो यहाँ पे एक्सएमएल फाइल जो है वो हमने एंड्रॉइड के अंदर की डिफॉल्ट लाइब्रेरी में से ले ली। हमने बोल दिया, बता दिया उसको कि आर डॉट स्टाइल, जो भी आपके पास स्टाइल है जिसका नाम है ऐप थीम फुल स्क्रीन डायलॉग बॉक्स, वो मुझे दे दो। ठीक है, अगर ओके। आपको ये चीज देखना है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, चलते फिर से गूगल और गूगल में ये चीज को डाल के देखते हैं। सो यू कैन सी, ये अपना फुल स्क्रीन आपका डायलॉग बॉक्स होता है। ठीक है, फुल स्क्रीन। अच्छा, मतलब ये पूरा यूआई उसी में किया उसने, हाँ पहले से, हाँ, डायलॉग। हाँ पहले से बना बनाया ये फुल स्क्रीन डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें क्रॉस बटन मिलती है, आपको सेव बटन मिलती है, ये सारी चीजें उसमें पहले से मिलती है। बस आपको कस्टम अच्छा। करना पड़ेगा, आपको सिर्फ आपका डेटा बताना पड़ेगा कि यार पहले क्या रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, है ना। तो ये हाँ प्री सर। डिफाइंड इसको बोला जाता है फ्लोटिंग एक्शन बार। तो अपन चलते हैं वापस। अभी समझा कि इसने हमें फ्रंट एंड नहीं बनाया, बैक एंड बनाना चाहता है। ठीक है, अब ये जो हाँ सर। बैक एंड है ये कितना बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये मैच पेरेंट होना चाहिए, मैच पेरेंट होना चाहिए। हम्म। हाइट पे यहाँ पे सेट कर दी और यहाँ पे बता दिया जो ऐप का जो थीम है वो स्लाइड होना चाहिए, ऊपर से स्लाइड होता होगा या फिर वो नीचे डाउन में स्लाइड होता होगा, समथिंग कुछ वैसा कुछ होगा। एग्जैक्ट मेरे को भी पता नहीं ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है। नेक्स्ट उसके अंदर क्या ओके क्या सर। दिखना चाहिए, उसके अंदर एक डेट पिकर ये। दिख रहा है, एक एडिट टेक्स्ट व्यू है, हाँ। देन ग्रुप शेड्यूलर टाइम है, देन रिसाइकलर व्यू है, देन नंबर पिकर है, देन क्लिप, वो नंबर है ना ऐसा स्लाइड होता रहता नंबर नीचे में, एंड हाँ, वो जो उसने अपना लिया वो उसने इधर डाल दिया लगता। हाँ वो सारी चीजें यहाँ पे डाला है। तो ये पूरा हाँ सर। चीजें है, देखो कैलेंडर मंथ वगैरह बनाया उसने कैलेंडर को। ये पूरा समझ लो कि ये डायलॉग बॉक्स के अंदर जितना भी कुछ डाला था ये सारा का सारा कोड उसके लिए, उससे रिलेटेड पूरा। ओके सर। आप ये कोड को ये सर देखना। मतलब उसने हाँ डेट पिकर टाइम पिकर वाला यूज नहीं किया, मतलब जो अपन एक्सएमएल बनाते थे और नहीं नहीं नहीं, इसने प्री जावा में डिफाइंड यूज जो करते थे। उसके पास पहले से है। फाइल में वो प्री डिफाइंड एंड्रॉइड से उठाया मतलब। हाँ प्री डिफाइंड एंड्रॉइड से स्टाइल उठाया और डायरेक्टली यूज कर लिया। उसने कोई कस्टम नहीं अच्छा। बनाया, जो पहले से था उसी चीज को उठा उठा के यूज किया। जैसे यहाँ पे बता दिया सिंपल डेट फॉर्मेट और इसको डेट फॉर्मेट बता दिया, कुछ अलग से उसने खुद का कस्टम वस्टम नहीं बनाया। ठीक है, इसलिए उसका जो ओके। यूआई है वो अपने मोबाइल का जो यूआई है वैसा ही दिखता। ठीक है, ओके सर। ये पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स के लिए किया हुआ कोड है। अब इस कोड को देखना, जो नहीं समझे मेरे को फिर से पूछना। ठीक है, अब ये हाँ इतना सर। बहुत बड़ा कोड है। ठीक है, तो ऐसा हाँ समझो सर। कि ये पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स के लिए है। अब यहाँ हाँ पे सर। सिर्फ अपने को एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेव बटन। बिकॉज सेव बटन पे क्लिक होके ही वो जो डेटा है वो हमारा कहाँ पे जाने वाला है, होम स्क्रीन पे। नहीं डेटाबेस के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाके सेव होगा, डेटाबेस के अंदर, बिकॉज हमने डीबी बनाया ना, तो वो पूरा का पूरा डेटा हाँ हम सर। डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगेगा मेन्यू, बिकॉज आपको पता है ना हमने मेन्यू लिया था सेव करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मेन्यू करके लिया है। अगर मेडिसिन नेम इक्वल्स टू एम्प्टी रहा तो एक टोस दे देगा एरर मैसेज, तो उसने वैलिडेशन लगाया, प्रिंटर नहीं। है ना। हम्म। देन अगर उसने ये चीज एम्प्टी छोड़ दिया, टाइम वाले को नहीं सिलेक्ट किया, तो भी एरर देगा। हम्म। और उसके बाद मंथ वगैरह ये भी शायद उसने एम्प्टी एम्प्टी छोड़ा तो उसके लिए भी एरर देगा। अगर वो ये सारी चीजें डाल देता है सक्सेसफुली, तो वो उस चीज को सेव करेगा जेसन में। किस में सेव करा, वो जेसन में। जेसन। बिकॉज जेसन का ऑब्जेक्ट को सेव करना इजी पड़ जाता है, बिकॉज जेसन में जितना भी कुछ डेटा होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में रहता है। आपने देखा ना की एंड वैल्यू पेयर में हम जेसन ऑब्जेक्ट्स में रखते हैं। तो यहाँ पे हाँ भी जो सर। डेटा है हम की एंड वैल्यू पेयर में रखेंगे, जैसे टाइम रखेंगे। यहाँ पे सर कुछ कनेक्ट वगैरह नहीं किया लगता है उसने। नहीं नहीं कुछ बस, डायरेक्ट डीबी क्लास बना लिया हाँ डीबी क्लास का और बस यूज उसी। करके उसमें ऐड कर रहा है वो,
उसने जो अच्छा। कनेक्शन पूरा जो किया है, कनेक्शन वाला जितना भी कुछ होता है ना, वो उसने इसमें किया है। डेटाबेस हेल्पर के अंदर उसने ये इसके अंदर करके रखा है, ये क्लास के अंदर। देखो अच्छा, तो मतलब सर्वर से जेसॉन तो यूज किया, लेकिन सर्वर से कुछ नहीं आ रहा। सर्वर पे डाल ही नहीं रहा, वो लोकल डेटाबेस दैट इज कॉल्ड एज एसक्यूलाइट। यहाँ पे वो क्या यूज कर रहा है, एसक्यूलाइट। ये एक जैसे माइस्क्यूल पढ़े थे हमने यश जावा में, माइस्क्यूल हाँ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था हमने, वैसे ही एंड्रॉइड के अंदर भी, मतलब हमारे मोबाइल के अंदर भी एक डेटाबेस होता है जो पहले से इंस्टॉल होता है, उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। उसको बोला जाता है एसक्यूलाइट डेटाबेस। क्या बोला जाता है, एसक्यूलाइट डेटाबेस। एसक्यूलाइट डेटाबेस। इस चीज को बोला जाता है लोकल डेटाबेस। अब लोकल इसलिए बिकॉज आपने जो सेव किया हुआ डेटा है वो आपके मोबाइल में रहेगा, ना कि मेरे पास। अगर ये चीज मैंने जेसन के थ्रू सर्वर पे डाला होता तो वो डेटा मैं कल जाके एप्लीकेशन डिलीट भी कर दूं, फिर से इंस्टॉल करूं, तो भी वो डेटा रहेगा। बट इस वाले हाँ केस में सर। नहीं रहेगा। एसक्यूएल लाइट मतलब लोकल है। अगर मैं ऐप को अनइंस्टॉल मार दूं तो ये डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा एप्लीकेशन के साथ। ओके सर। ठीक है। अब हाँ डेटाबेस, सर। जहाँ पे हम जब भी डेटाबेस की बात करते तो उस टाइम हम क्या बात करते, टेबल्स की, है ना। जब भी हाँ हम सर। डेटाबेस की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, टेबल्स की। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट अ टेबल इफ नॉट नॉट एग्जिस्ट। एक्सिस्ट। पहले से अगर टेबल क्रिएट नहीं है तो क्रिएट करो। टेबल का नाम हम्म। टेबल ही रखा है हीरो ने। टेबल का नाम क्या है, हाँ हाँ। टेबल। ठीक है। हाँ सर। और उसके बाद उसने ये सारे टेबल्स के कॉलम बनाए। देखो कौन से कॉलम बनाए उसने, डीबी टेबल, देन की आईडी, की नेम, आईडी, की की डे, नेम, की डे, मंथ, मंथ, ईयर, ईयर, टाइम टाइम पर डे। पर डे, की टोटल, डोज की, टाइमर, ऐसा करके इसमें बहुत सारे कॉलम्स बनाए। ये सारे के सारे डेटा सेव करेगा इन कॉलम्स में। ठीक है। मतलब एसक्यूएल जो भी लाइट डेटा अपन डाल रहे हैं वो सेव सेव करेगा। करेगा डेटाबेस के अंदर। ओके। ठीक है। कॉलम्स के नाम क्या क्या रखा है उसने, डेटाबेस का नाम रखा है डीबी डोस। देन उसके बाद वर्जन पहला है, डेटाबेस पहला बना रहा है। टेबल का नाम, अच्छा टेबल का नाम है मेडिसिन्स। फिर उसके बाद पहले हम्म। कॉलम का नाम है आईडी, दूसरे कॉलम का नाम है नेम, तीसरे कॉलम का नाम डेट, डे, मंथ, ईयर, टाइम पर डोज, देन टोटल। ये पूरे कॉलम्स है उसके, ये उसके टेबल का नाम है, ये डेटाबेस का नाम है। उसके बाद ओके। जब भी आप डेटाबेस के साथ डील करते हो यश, तो आपको क्लास को हम्म। एक्सटेंड करना पड़ता है एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर से। कौन से क्लास से, एसक्यूएल लाइट एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। वन हेल्प। अब ये जो एसक्यूएल लाइट ओपन, पेरेंट हो गया। हाँ ये पेरेंट हो गया। ये जो क्लास है पेरेंट क्लास, ये एक एब्स्ट्रैक्ट हम्म। क्लास है। कौन सी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब भी मैं बोलूँ तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यस, तो इसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। कौन सी, यहाँ पे पहली मेथड है ऑन क्रिएट जो कि ओवरराइड मारी हुई है, एंड सेकंड देखो हाँ ऑन अपग्रेड। ये दो मेथड जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसको हमें बॉडी देना पड़ेगा इसके अंदर। मतलब इसके, मतलब मुझे कौन सी मेरी क्लास थी, डीबी हेल्पर के अंदर ये दो मेथड तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड, ये दो मेथड, राइट। हाँ सर। ऑन अपग्रेड जो मेथड है वो यूज होता है कि अगर डेटाबेस पहले टाइम अगर ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है तो ये क्या करेगा, प्रीवियस अगर पहले से टेबल क्रिएटेड है तो उसको डिलीट मार देगा। मतलब पहले से अगर रहेगा तो डिलीट मार देगा। एक सेकंड फिर से बताओ सर ये। जैसे आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था और फिर आपने हाँ सर। अनइंस्टॉल मार दिया एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ अब सर। आप फिर से इंस्टॉल कर रहे हो तो आप, हाँ सर। आपके ऊपर है कि आपको वो डेटाबेस, प्रीवियस जो डेटाबेस है उसको यूज करना है या नहीं करना है। अब हमारे केस में, यहाँ वाले केस में इसने उस डेटाबेस को डिलीट कर दिया। कौन सी क्वेरी लिख के, डिलीट टेबल इफ एग्जिस्ट, मतलब पहले से बना हुआ टेबल है तो उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। डिलीट कर दो। अगर आप नहीं चाहते, अगर आप चाहते हो कि यार पहले से है डेटाबेस, पहले से क्रिएटेड, तो उसको बैकअप करना है, तो आप यहाँ पे बैकअप वाला कोड लिखोगे, डिलीट वाला कोड नहीं लिखोगे, आप बैकअप वाला, जिससे आप उस कोड को फिर से अपने ऐप के अंदर गेट करोगे। तो ये कोड के मतलब जगह पे, सर जो जैसे हम एग्जांपल लेते अपन ने कुछ व्हाट्सएप, मेडिसिन ऐड किए, डिलीट मार लिया, फिर हाँ ऐप डाउनलोड किया, लेकिन वो हाँ डेटा चला गया क्योंकि अपन ने डिलीट किया। हाँ, अगर ये 3 लाइन अपना कोड रखोगे तो आपका डेटाबेस डिलीट हो जाएगा।
बिकॉज यहाँ पे अच्छा हमने क्वेरी कौन सी चलाई है, डिलीट टेबल इफ एग्जिस्ट, पहले से टेबल है तो उसको डिलीट मार दो, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हाँ आप क्या करोगे, बैकअप का कोड लिखोगे तो यहाँ पे बैकअप होगा आपका, और आपने जो भी सेव किया था वो डेटा रहेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, टेबल रहेगा तो, नहीं तो फिर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हाँ कुछ सर। कुछ मेथड्स उन्होंने बनाई है। कौन सी मेथड बनाई है, इंसर्ट न्यू मेडिसिन, यूजर अगर खुद की नई मेडिसिन ऐड करेगा ना, सेव बटन पे क्लिक करेगा तो वो कौन सी मेथड को कॉल करेगा, इंसर्ट फिर से न्यू। वही, अगर और कोई डालना है मेडिसिन तो। हाँ, तो सेव बटन पे जब भी क्लिक करेगा तो ये मेथड कॉल होंगी, और ये मेथड कौन से क्लास के अंदर है, हमारे डेटा बेस हेल्पर के अंदर। तो देखिए हेल्पर। वापस चलते हैं हम, आपको दिखाता हूँ मैं जहाँ पे हमने उसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे। देखो डेटाबेस हेल्पर, और डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट बना के कौन सी मेथड कॉल कर रहे हैं, इंसर्ट इंसर्ट न्यू न्यू मेडिसिन। मेडिसिन। उसके अंदर क्या क्या डाल रहे हैं, मेडिसिन नेम, डे, मंथ। मतलब आपने अगर इसके अंदर डाल दिया, मतलब आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर, हाँ राइट, करेक्ट है। तो ये हाँ। उसने उसी के लिए किया है। ये पूरा जब डेटा उसने सेव कर लिया तो बाकी जो भी कैलेंडर था उसको जीरो पे ला लेगा। तो ये सारी चीजों का यूज करके वो क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। कैलेंडर को जीरो पोजीशन पे ला लेगा, मतलब डिफॉल्ट वाली पोजीशन पे ला लेगा। देन आवर, मिनट, सेकंड, इन सबको अपनी ओरिजिनल वाली स्टेट पे ला लेगा, डिफॉल्ट स्टेट पे ला लेगा। बात समझ रहे हो, हाँ सर। क्योंकि हाँ उसने सर। फिर से अगर मेडिसिन अगर उसको ऐड करना है तो फिर से वो जीरो से फिर से वैसा वाला ही चालू हो जाएगा, ठीक मतलब है। वो एक मेडिसिन सेव कर लिया अपन ने, तो फिर से वो इंसर्ट वाला, फिर से न्यू मेडिसिन ऐड करनी है, उसका वो डिस्प्ले हो जाएगा ऐसे। हाँ, पूरा एकदम डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएंगे उसमें। जैसे हमने ये ओपन किया था ना, कहाँ गया रे, हाँ, जैसे ये है तो ऐसा डिफॉल्ट में एम्प्टी है, फिर ये डिफॉल्ट डेट है, करंट डेट होंगी, तो ये कैसा डिफॉल्ट वाला है, हम्म। तो ऐसे ही आ जाएगा एक अगर। सेव करने के बाद सेकंड वाले के लिए। हाँ, सेकंड वाले के लिए डिफॉल्ट में आ जाएगा। तो वो चीज करने के लिए हमने क्या किया, वो सारी चीजों को डिफॉल्ट वैल्यू से सेट कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये पूरा का पूरा डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए। और नोटिफिकेशन कैलेंडर इक्वल्स टू 0 कर देगा, अलार्म इक्वल्स टू 0 सेट, अच्छा अलार्म इक्वल्स टू सेट कर देगा, ये जो भी आपने डाला होगा वो। अब यहाँ हम्म पे सेट अलार्म एक मेथड है, कौन सी मेथड है, सेट अलार्म। सेट अलार्म हम्म। मेथड यहाँ पे देखो कॉल हो रही है, देखो। और यहाँ पे ये जो कोड लिखा है ये पूरा का पूरा अलार्म के लिए है, ठीक है। अगर आपको अच्छा। अलार्म एप्लीकेशन बनाना है तो ये लाइन ऑफ कोड आपको लिखना पड़ता है, इतना लाइन ऑफ कोड आपको अलार्म के लिए लिखना पड़ता है। ये डिफॉल्ट कोड है, ये सबके लिए वैसा ही चलता है, ठीक है। अच्छा। अब इसमें सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो जो वो चीज मैं बता देता हूँ, दैट इज टाइम और नेम, बिकॉज वो चीज उसको शो करना है। तो ये चीज हाँ सर। हम अलार्म के अंदर ऐड करेंगे, कि ये टाइम जब हम ऐड करेंगे तभी जाके अलार्म को पता चलेगा कि इसको कब फायर करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है अलार्म मैनेजर इक्वल्स टू न्यू सेट एग्जैक्ट एंड अलाउ वेल वेल आइडल। आइडियल आइडल अलार्म इक्वल्स टू, ये देखो वेक करना है, अवेक करना है, मोबाइल को स्क्रीन को अवेक करना है। एंड कौन से टाइम पे करना है, दैट इज एम जो डॉट टाइम अलार्म सेट किया वो। सेट किया है वो वाले टाइम पे, है ना। अदरवाइज हम्म। उसको अवेक नहीं करना है, अदरवाइज उसको अवेक करना है, ठीक है। एक तो करना है या तो फिर नहीं करना है, दो ही चीजें हैं। हाँ बाद सर। बाद में नोटिफिकेशन भी दिखाना है, तो ये दिखाने के लिए नाम शो कर दो। देन ये मैंने बताया था ना, मेडिसिन का नाम, टाइम वगैरह, वो उसको जो हाँ शो हो सर। रहा है इमेज इमेज वाला, वो सारा यहाँ पे शोइंग वाला एक्शन। ओके सर। पूरा ये क्या लिखा है उसने, प्लीज सिलेक्ट ऑल द फील्ड्स इंटर, ये सारा ऊपर वाले के लिए, डायलॉग बॉक्स के लिए ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा का ओके पूरा सर। था सिर्फ और सिर्फ ऐड अलार्म का। अलार्म और वो एक्टिविटी वाला, ठीक है। हाँ, अब मेडिसिन वगैरह ऐड कर दे वो। हाँ, अभी हम चलते हैं वापस। अब सेम चीज उसने डैशबोर्ड के अंदर भी किया है, जो हमने यहाँ पे किया वो सेम चीज उसने डैशबोर्ड के अंदर भी किया है, कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे डिस्प्ले आपको। कर देगा। हाँ, बस डिस्प्ले करेगा, उसमें अलार्म वालाराम का कुछ नहीं रहेगा, और ना ही हाँ सर। डैशबोर्ड वगैरह का क्या बोलते हैं इसका, सिर्फ डिस्प्ले करेगा, सिर्फ दिखाने का काम। देखो चलते हैं हाँ हम, सर। कहाँ गया, ये है हमारा फ्रैगमेंट। फ्रेगमेंट, और यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ रिसाइकलर व्यू है, और रिसाइकलर व्यू में हम डेटाबेस डॉट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें से डेटा निकालेंगे। डेटाबेस हेल्पर डॉट कौन सी मेथड है, गेट मेडिसिन हिस्ट्री। ये मेथड उन्होंने हम्म। किसके अंदर बनाया है,
डेटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर बनाया, ये क्लास के अंदर उन्होंने बनाया है। तो चलो अपन जाके देखते हैं ये वाली क्लास को कि उसके अंदर बनाया है क्या उन्होंने। हिस्ट्री वाला हाँ सर। करके गेट हिस्ट्री, एक इंसर्ट न्यू मेडिसिन देखा था, डिलीट मेडिसिन, अगर आप क्लिक करते तो डिलीट होना चाहिए, एंड यू कैन सी गेट मेडिसिन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री। ये वाली मेथड वहां पे वो कॉल कर रहा है, बिकॉज उसको सिर्फ शो करना है जो भी आपने डेटा डाला है वो सारा डेटा, सारा का सारा डेटा जो है वो हिस्ट्री आइटम के अंदर आएगा और फिर उसको हम अडेप्टर के अंदर सेट करके रिसाइकलर के अंदर ऐड कर देंगे, रिसाइकलर व्यू जो है उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जितना भी सारा डेटा आया वो आया हिस्ट्री आइटम में, और हिस्ट्री आइटम को यहाँ पे रख दिया और फिर अडेप्टर को यहाँ पे सेट कर दिया, तो रिसाइकलर में हमें वो डेटा दिखेगा जो डेटाबेस में आपने सेव किया था। ओके। ओके, अभी सिर्फ हाँ सर। एक ही एक्टिविटी बची है, मतलब एक ही फ्रेगमेंट बचा है, दैट इज सेटिंग। सेटिंग में उसने कुछ भी नहीं किया। सर उसके बाकी के इसमें क्या किया ये? कौन से इसमें? अपना डैशबोर्ड में आ जाओ सर। यस, वापस आते हैं डैशबोर्ड में, ये आ गया हम डैशबोर्ड। हाँ बोलो। ये अच्छा ये व्यू मॉडल डॉट जावा, हाँ। और व्यू, हिस्ट्री एडेप्टर तो बना अपन ने, हाँ देखो, लेकिन व्यू मॉडल में जब भी हम फ्रेगमेंट बनाते, सॉरी, जब भी हम रिसाइकलर व्यू के साथ डील करते या फिर हम लिस्ट व्यू के साथ डील करते या फिर ग्रिड व्यू के साथ डील करते, तो आपको याद होगा हम ना दो क्लास फाइल बनाते थे। कौन सी? एक अडेप्टर क्लास फाइल बनाते थे जो कि कस्टम अडेप्टर रहता था, और सेकंड बनाते थे हाँ आप एक पोजो क्लास बनाते थे जिसमें सेटर गेटर होता था। तो अगर मैं डैशबोर्ड दिखाऊं तो आपको सिर्फ सेटर गेटर दिखेगा, कुछ डेटा मेंबर्स दिखेंगे यहाँ पे जैसे टेक्स्ट व्यू और उसका एक सेटर, यहाँ पे सेटर के लिए हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है और गेटर के लिए हमने टेक्स्ट व्यू यूज किया है। ठीक है, तो ऐसे ओके। ये सभी में होता है। अब अगर आप बेसिक सा रिसाइकलर व्यू बनाओ या फिर लिस्ट व्यू बनाओ, देखो मैं आपको लिस्ट व्यू में भी दिखाता हूँ। लिस्ट व्यू में भी आपको तीन चीजें हमेशा ही बनानी पड़ेगी। देखो मैं बना रहा हूँ कस्टम लिस्ट व्यू डॉट एंड्रॉइड। अब यहाँ पे हम चलते हैं जावा टी पॉइंट। अब देखो आपको दिखेगा कि ये देखो, इसने देखो अडेप्टर दिख रहा है। अब इसने मॉडल व्यू नहीं बनाया, ठीक है, कोई बनाता कोई नहीं बनाता, बट आपको क्या दिखेगा, अडेप्टर क्लास तो दिखेगा ही दिखेगा, देखो, है ना, हाँ यहाँ पे सर। दिख रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं उसने अंदर में ही बना लिया होगा, नहीं तो मेन एक्टिविटी लिस्ट, तो देखो यहाँ पे उसने इधर ही बना लिया, उसने अलग से कोई क्लास नहीं बनाई, मेन एक्टिविटी के अंदर ही बना दिया उसने। एक सिंप्लीफिकेशन के लिए उसने अलग से बनाया था, इसने उसी में घचड़ घचड़ कर दिया। और देखो यहाँ पे उसने उसी के अंदर माय लिस्ट अडेप्टर के अंदर ही उसने एक्टिविटी देखो ये बना दिया सेटर, एंड यहाँ पे उसने गेटर बना दिया है। अब ये सेम हाँ चीज सर। उसने अलग से फाइल बना के कर दी। जब भी आप लिस्ट व्यू यूज करो या फिर ग्रिड व्यू यूज करो या फिर रिसाइकलर व्यू यूज करो, ये तीनों व्यू यूज कर रहे हो तो आपको ये तीन फाइल तो बनानी ही बनानी पड़ती है। एक मॉडल सेटर क्लास गेटर। या सेटर गेटर वाली एक क्लास और एक अडेप्टर क्लास, हाँ। ठीक है। ओके सर। उसके बाद है हिस्ट्री आइटम, तो ये एक सिंगल आइटम कैसा दिखेगा ये बताता है कि भाई एक आइटम दिखेगा तो उसमें क्या क्या दिखेगा। एक आइटम में नेम दिखेगा, डेट दिखेगा, डेट पर डेट दिखेगा, तो ये चीज उसने दिखाया। देखो ये भी एक्चुअली हाँ सर। मॉडल क्लास के तरह ही होता है। आप चाहो तो इस चीज को भी मॉडल क्लास के अंदर ही लिख सकते हो, पर इसने थोड़ा दो अलग अलग चीजें बनाई है, नहीं तो आप एक में ही लिख सकते हो, ठीक है। हाँ सर। आप चलते वापस, तो यहाँ पे अरे ज्यादा ही वापस आ गए, कोई नहीं। अब लास्ट फ्रेगमेंट बचा है लास्ट। सेटिंग। हाँ सेटिंग में उसमें तो शायद उसने कुछ भी नहीं किया है। बेसिक हाँ। बेसिक सा उसने बस एक आइकन वाइकन डाल दिया है और उसका खुद का नाम डाला है शायद, कोई नहीं देख लेते हैं। उसमें कुछ यूआई मतलब बैकएंड में कुछ नहीं किया होगा, तो भी देख लेते हैं, कुछ किया तो नहीं है। एक फ्रैगमेंट बनाइए। उसमें मॉडल क्लास डाल के रख दिया। इसमें भी वो सेटर गेटर का है क्या सर? पता नहीं, जबरदस्ती बनाया उसने, कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ कर रहा है ना, वो थोड़ा सा इमेज में सेट कर रहा है, तो उसके लिए भी उसने चाहो तो वो इधर ही लिख सकता था। मॉडल क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने से अच्छा वो जो कोड है वो सीधा इसमें ही लिख सकता था, वो डायरेक्ट इधर डाल हाँ। के इधर ही कॉल कर लेता था, बट उसने नहीं, स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में मॉडल क्लास बनाया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ हो कुछ नहीं रहा वैसे उसमें। हाँ कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ इमेज सेट किया उसने, एक कहा तो टेक्स्ट व्यू डाल दिया और एक इमेज सेट कर दिया, बस, बाकी कुछ नहीं है। और शायद से इवेंट भी है, चेक करना तो उसके ऊपर क्लिक करके कुछ तो दिखता होगा, तो ऑन ये चेंज। अपना लोगो दिख रहा है। हाँ कुछ तो उसने किया है भाई ने, ठीक है।
तो ये है हाँ तुम्हारा सर। पूरा प्रोजेक्ट। सर और वो डीबी बच गया वो। वही तो है, डीबी दिखाता हूँ फिर से, बचा नहीं है, वही तो हमने बीच में ओपन किए थे ना, डायरेक्टली अपन ने अच्छा फाइल के हाँ। अंदर से ओपन किए थे। कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ। SRC then अरे कुठे गेलं रे ते? जावा मध्ये सर. चुकीचं घुसलो का मी? अच्छा, मेन डीबी, हाँ हाँ. डीबी मतलब डेटाबेस अच्छा हेल्पर। अच्छा. हेल्पर हो. ये वही है, देखो डेटाबेस हाँ हेल्पर, सर वो ऐड कर रहे थे. SQLite, नाम बना है. हाँ, ऑन क्रिएट, ऑन अपग्रेड, दो मेथड होती है, मैंने बताया था। ऑन क्रिएट मतलब आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, वो ऑन अपग्रेड अगर आपका पहले से डेटाबेस है तो आपको बैकअप मारना है या डिलीट मारना है, उसके लिए होता है। उसके हाँ बाद सर. ये हमने मेथड बनाई है, इंसर्ट इंसर्ट न्यू न्यू मेडिसिन मेडिसिन, वाली. डिलीट मेडिसिन, डिलीट और वो डिफॉल्ट वाला एक. हाँ निकालने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, गेट मेडिसिन लिस्ट के अंदर वगैरह दिखाने के लिए, आईडी से गेट हाँ. करना है तो आईडी से गेट करने के लिए, गेट मेडिसिन और हिस्ट्री देखना है हिस्ट्री तो से वो उधर कनेक्ट किया वो रिसाइक्लर व्यू में, डैशबोर्ड में. यस डैशबोर्ड में। अगर टाइम वाइम से गेट करना है तो इससे, ऐसा उसने हाँ सर. सारी मेथड्स बना के यहाँ पे रखी है, ये डेटाबेस का काम है, हाँ सर हो समझे? गया सर. हाँ सर. तो ये था आपका छोटा सा एप्लीकेशन। हाँ दिखने सर. दिखने में कितना सर छोटा लग रहा था ना? ये हाँ बड़ा काफी है तो. हाँ बोलो ना। सर अगर अभी ये तो हो गया, अभी मिनी प्रोजेक्ट अभी दिखा दूंगा इसको. हाँ लेकिन ऐसा एकदम डिक्टो नहीं, लेकिन सेम आइडिया वाला अगर बनाना है हाँ, तो और मुझे मतलब डेट प्ले पिकर स्टोर टाइम में, पिकर यूज करके बनाना है. हाँ। तो कैसे स्टार्ट करूँ सर इसको, मतलब फर्स्ट एक्टिविटी में क्या बनाऊं पहले? अगर सेम बनाना है कि कैसा कुछ वेरिएशन लाना है? सेम बनाना है बस. यूआई चेंज कर लो। जैसे उसने, हाँ तो यूआई चेंज कर ही लेंगे. जैसे उसने ऐड किया है, जो वो हम्म, डिफॉल्ट किया था उसने. हाँ जैसे जावा टी पॉइंट पे मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो उधर डेट पिकर टाइम पिकर के लिए एक्सएमएल कोड लिखना पड़ा था. हाँ इधर उसने उसको ऐसे ऐड कर दिया. हाँ, तो मैं बता देता हूँ, देखो हाँ सर. डेट पिकर एंड्रॉइड ओनली जावा कोड, ठीक है। आपने ये वाला ही देखे? हाँ सर. अब देखो इसने ये वाली चीज बनाया है, ठीक है, और उसको कॉल किया है। ए भाई नहीं यहाँ पे, तो आप करो, रुक जाओ दिखा रहा हूँ मैं। ओके, आपको ये वाला चाहिए। देखो यहाँ पे यश इसने सिर्फ बटन लिया है, यहाँ पे आपको डेट पिकर एक्सएमएल फाइल दिख रही है क्या? देखो नहीं, बटन बनाया, ये टेक्स्ट तो फील्ड बनाया, है ना, सिर्फ यही उसने, तो सर एक्सएमएल फाइल है ना सर? हाँ एक्सएमएल फाइल है, पर उसके लिए नहीं है, अपने किसके लिए? डेट पिकर नहीं ऐड किया उसने। अच्छा. देखो डेट पिकर यहाँ पे ऐड नहीं किया, इसके पहले वाले इसमें जावा टी पॉइंट वाले में उसने डेट पिकर को ऐड किया था. ऐड किया था, पर यहाँ पे डेट पिकर बटन के क्लिक इवेंट पे आएगा। ये देखो बटन पे क्लिक किया ऐसा आएगा, जैसे आपके वाले भी एप्लीकेशन में हाँ. वही हो रहा है कि क्लिक करने के बाद ये दिखता है। ओके सर. तो ये वाला कोड आपके काम में आएगा, जिसमें उसने क्या किया, डेट पिकर को ओपन किया है किसके ऊपर? ऑन क्लिक इवेंट पे, हाँ. ठीक है। ये देखो शो इक्वल्स टू शो, ये वो जब तक बटन नहीं दबाएगा तब तक नहीं दिखेगा, जैसे बटन दबाएगा तो ये चीजें उसको शो होंगी, टू शो, ओके. ठीक है। तो ये वाला आप एक बार हाँ सर. प्रोजेक्ट ट्राई करके देखो, हाँ थोड़ा सर. थोड़ा थोड़ा करके, फिर मैं बताता हूँ, एक आप कर लो, फिर मैं आपको आगे का इस सिनारियो बताता हूँ कि कैसे कैसे करना है, ठीक है सर. ठीक है। इसमें आप वेरिएशन ये डाल सकते हो कि इसने लोकल डेटाबेस के लिए बनाया था, तो आप वेरिएशन करके इसको लाइव डेटाबेस के लिए बनाओ, इन द सेंस आपका जो है वो सर्वर पे जाना चाहिए, जिससे आपका डेटा लॉस नहीं होगा,
बात समझ रहे हो? मतलब अच्छा, यूजर मतलब ने फिर से डाउनलोड किया तो भी आ हाँ जाएंगे वो डेटा वो। रहेगा। जैसे आपने देखे होंगे ना व्हाट्सएप में डेटा रहता है हमारा, हम डिलीट भी कर ले, दूसरा मोबाइल भी चेंज कर ले तो भी डेटा रहेगा। हाँ सर। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप जेसन से ट्राई करो इसी सेम चीज को, कि डेटा जेसन में सेव होना चाहिए और फिर वहां से वो फेच होके वापस आना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट वाला मिनी प्रोजेक्ट हो जाएगा कि सर मैंने उसी चीज को अपग्रेड किया, वो लोकल डेटाबेस पे था और अभी हाँ सर। क्लाउड बेस पे हो गया है। आप ले लेना, फायरबेस ले लेना, या फिर आपको जो गलते है अमेजोन AWS अच्छा लगता है तो वो ले लेना, जो भी आपको ठीक लगे उस पे आप कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, समझा ये ओके चीज? सर। हाँ सर, सर इसने भी मतलब जो अपन इसका कोड देख रहे थे ना, हाँ तो जो मैक्सिमम है वो तो उसने पूरा जो डिफॉल्ट कोड है, मतलब जैसे वो होम स्क्रीन का फ्लैश वाला हो गया, हाँ। वो एकदम पूरा डिफॉल्ट वाला ही है। अलार्म का भी सेम ही है, मतलब मैक्सिमम दिमाग इसने भी नहीं लगाया सर थोड़ा। नहीं नहीं, जितना सिंपल रहता है उतना अच्छा दिखता है। जैसे गूगल के अच्छा। एप्लीकेशन देखो, गूगल के एप्लीकेशन आप देखोगे ना सब सिंपल है, उसमें कोई कस्टमाइजेशन ज्यादा नहीं रहता। जैसे आप उसका जीमेल भी देखोगे तो इतना सिंपल है, क्योंकि यूजर जितना सिंपल रहेगा उतना ज्यादा यूज करेगा यूजर। आप जितना कॉम्प्लेक्स करोगे कचड़ कचड़, उतना हम्म। यूजर मतलब उसको समझेगा नहीं क्या चीज क्या चल रही है। अच्छा, हम्म। इसी को एक ट्राई करके देखूंगा सर, थोड़ा चेंज करके। हाँ, इसी चीज को बना के भी देख लो आप। हाँ सर, और सर गेटअप का भी कुछ ना था। हाँ बोलो अभी ना। जो वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते तो वहाँ पे गिटअप रिपोजिटरी ऐसे मांगते हैं ना, हाँ तो मतलब अपना दिखाना पड़ता है ना वो क्या क्या किया। हाँ, तो वहाँ पे मतलब कोई और प्रोजेक्ट कस्टमाइज करके अपन डाल सकते हैं क्या सर? डाल सकते हैं, बस आपको ना पूरी चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज करना पड़ेगा। ये अच्छा, नहीं वाला आप मतलब सेम चीज डाल सकते हो बट आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने एक्सटेंडेड एक्शन बटन लिया है, आप इसको हटा के आप एक्शन बटन ले लो। ओके। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपने हाँ। होम डैशबोर्ड सेटिंग लिया है, आप इसको स्वाइप कर दो, डैशबोर्ड होम सेटिंग। अच्छा। देन उसके बाद यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट आपके खुद के होने चाहिए। इसके अंदर का हम्म। कोड भी जो है वो थोड़ा थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज गिटअप का हाँ सर। एल्गोरिदम नहीं तो पकड़ लेगा कि आपने किसी का चोरा अच्छा। है करके। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा तो भी चेंज करना पड़ेगा। कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज करो, है ना, हाँ जिससे सर, थोड़ा ये कोड, इसको हटा एक बटन गैप कर देंगे। हाँ वैसा कुछ करो। टाइम स्नूज वाला है, हाँ, ऑफ करो या स्नूज करो बस। इसमें ये दो दो चीजें दी है, आप ये दो चीजों में से एक ही रखो, है ना। हाँ। इस चीज को नीचे कर दो, इस चीज को ऊपर कर दो, इस चीज को नीचे ऊपर ऐसा कर दो। ये चीजें हटा दूंगा, नंबर ऑफ टोटल डोजेस वाली। हाँ, सेव की जगह सबमिट ले लो, हाँ। ऐसा कुछ तो चेंज करो जिससे वो उसका एल्गोरिदम पकड़ ना पाए। ओके सर। ठीक है, लॉजिक तो सेम हाँ रहेगा, सर। बिकॉज आप भी मेडिसिन एप्लीकेशन बना रहे हो, वो भी मेडिसिन, तो लॉजिक सेम रहता है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत ही चेंज हाँ रहता है, सर। बिकॉज अगर मैं पैरासिटामोल बनाऊंगा और आप भी पैरासिटामोल बनाओगे तो लेबल चेंज रहेगा पर अंदर का ड्रग सेम रहेगा, थोड़ा पावर कम हाँ ज्यादा, सर। है ना। हाँ सर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये इसने लोकल पे बनाया है, तो अगर आपको ये कोड को अपलोड करना है तो आप जेसन में बना दो, चेंज हो जाएगा, कोड पूरा ही चेंज हो जाएगा, हाँ सर। मतलब डीबी के जगह पे जेसन आ जाएगा। ओके सर। ओके, मतलब जो इधर डेटाबेस हेल्पर यूज किया था उसने, हाँ उसके जगह पे हम वो जेसन वाला यूज नहीं कोड करना डालेंगे, पड़ेगा। वो यूज नहीं करना पड़ेगा, ओके वहां सर। पे जेसन का कोड डालेंगे। ओके। ठीक है, समझा। हाँ सर। अभी मैं आपको इसकी लिंक भेज देता हूँ और फिर एक बार हाँ देख सर, लेना ये अगर आप। पूरी रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो थैंक यू सर, हो वेलकम गया यार। इसका। अभी क्या चल रहा है सर क्लास, मतलब बंद है क्या सर अब इंस्टीट्यूट? हाँ ना यार, पूरा बंद है। ऑनलाइन चल रहा मतलब सर? धंधा मंदा चल रहा है। वो सबका ही वैसा हो गया ना सर, कोरोना में। हम्म, वो वाला भी इंस्टीट्यूट अभी सर वैसे ही है क्या फिर, वो वाला अबे तिरंगा वाला? ये भी है क्या? एक मिनट, प्रतीक भी है यहाँ पे, मेरे को लगा प्रतीक, अच्छा तू देख ही रहा है क्या, मेरे को लगा तूने बंद कर दिया करके। यश, आपने यूज किए थे क्या? हम्म हम्म वहां पे यूज कर, अच्छा अच्छा,
कोई नहीं, करते रहने का, जो जो आता है वो करते रहने का फ्री टाइम में। चलो ठीक है यश, बाद में बात करते हैं। अभी इनका हाँ देख सर, लेता हूँ मैं कोड कैसा क्या है। ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय यश, हाँ मैं सर, रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ ये बाय बंद सर। होने के बाद। हाँ सर, थैंक यू सर। चलो बाय, वेलकम, सी या। बाय सर।